Just type 1 in the chat box if my voice is clear. Just type 1 in the chat box. Okay, thank you so much everyone. Thank you for typing, just confirming. Okay, few people are still in the queue. They will be joining us. So ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना शुरू कर देंगे because uh, yes. So ये जो क्लास है, ये पूरा 1.5 घंटे का आपका क्लास रहने वाला है। 9:30 तक ये क्लास खत्म हो जाएगा। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड इन दैट माइंडसेट कि आपको 1.5 घंटा हमारे साथ रहना है। ठीक है, if you are not at good place you can switch off your video, no problem. uh, you just try to listen and try to understand कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे और क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, is my voice and video both the things are clear? Type 1 in the chat box one more time. ओके, थैंक यू। चलो, सो टाइम ज़्यादा अपन वेस्ट नहीं करते और सीधा शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। ठीक है, सो ये एक इंफॉर्मेशन सेशन है, टू बी वेरी वेरी क्लियर। ये कोई यहाँ पे आप बहुत सारा नॉलेज आपको नहीं नॉलेज मिलेगा, लेकिन बहुत सारा चीज़ें आप सीख नहीं पाओगे क्योंकि 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम कुछ आपको बहुत ज़्यादा नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, सो बी क्लियर इन योर माइंड कि ये एक इंफॉर्मेटिव सेशन है। एंड इस सेशन में ओके, आई होप मेरा स्क्रीन भी आपको दिख रहा होगा अभी। सो इस सेशन का जो नाम है वो है बिकम अ डिजिटल कोच। आप डिजिटल कोच कैसे बन सकते हो और आप डिजिटल कोच बन के किस तरह से एक अपना 6 फिगर 7 फिगर बिजनेस आप बना सकते हो। ठीक है, सो डिजिटल कोच का मतलब क्या है ये मैं थोड़ा आगे पहले आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप सभी लोग कहाँ से ज्वाइन हुए हैं, आपका सिटी क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है। इतना आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स कि आपका सिटी कौन सा है और आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। मेरे बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा ही कि मैं कौन हूँ, क्यों आज का ये सेशन है, क्या हम सीखने वाले हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? यस, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है पूरा, राइट? कोल्हापुर वर्किंग गेम इंडस्ट्री, सूरत से है लक्की पाटिल, वेरी नाइस। नासिक से है कुछ लोग। ओके, गुड गुड, थैंक यू। एक बात की मैं आपको यहाँ पे गारंटी देना चाहूंगा कि आफ्टर दिस 1.5 आवर इट इज नॉट लाइक वेबिनार जो आपने अभी तक सुने होंगे बहुत सारे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स कम्प्लीटली हेल्पफुल फॉर यू। जो आपका 1 से 1.5 घंटा रहेगा आगे का, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है, समझाने वाला है। ठीक है, फरीदाबाद से है कोई, गुड गुड। सो ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग जगह से लोग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, सो इस ये जो 1.5 घंटे का सेशन है ना, इसका नाम है बिकम अ डिजिटल कोच। आप डिजिटल तरीके से किस तरह से आपके पास जो भी नॉलेज है या जो भी स्किल है उसको आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, प्रैक्टिकली हम ये समझेंगे। ठीक है, ना कि बहुत ज्यादा हल्ला मचा के कुछ गाने गा के या बहुत सारा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही साइलेंट और बहुत ही शांत सेशन है। आपको समझ आया होगा पहले 5-10 मिनट के अंदर। ठीक है, आपको समझ जाएगा कि कैसा है। तो 8 से 9:30 ये रहेगा। प्रैक्टिकली कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, आपको वो समझनी है। पूरा माइंड ओपन रख के इसको आपको अटेंड करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर कि आपको इस सेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो लेना ही है वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझो, एक एक चीज को आप समझो। और अगर आपको सही लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये डिसीजन लेना मेरे लिए सही होगा, सो देन आपको हम एक हमारा ऑफर करेंगे जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम है वो। और वो भी मैं आपको पहले ही, आप अंडर प्रेशर ना रहो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि 1,000 रुपए के अंदर वो प्रोग्राम है। ठीक है, सो आप ऐसा पूरा अंडर प्रेशर रह के मत सुनो इस सेशन को। आप फ्री माइंड से सुनो, फ्री माइंड से समझो। और जो भी मैं आपको ऑफर करने वाला हूँ उसका प्राइस भी 1,000 रुपये से कम है। ठीक है, सो अभी आपको कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
और आप आराम से सुन सकते हो इस चीज को, ठीक है। सो ये 90 मिनट का पावर पैक वेबिनार है। व्हाई आई एम कॉलिंग इट पावर पैक, बिकॉज विद इन 90 मिनट्स you will get motivation, you will get clarity, and you will get clear cut idea कि how I will, यानी you, how I will become a digital coach। पहले ये समझ लो कि डिजिटल कोच का अर्थ क्या है। प्रॉपर डिजिटल कोच का ये अर्थ है कि आपके पास जो भी कुछ नॉलेज या स्किल है, उस नॉलेज और स्किल को आप जब लोगों को सिखाओगे, लोगों को समझाओगे, तो उसके रिटर्न में आप उनसे कुछ फीस चार्ज करते हो या कुछ कंसल्टेशन चार्जेस चार्ज करते हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिजिटल कोचिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सही तरीके से डिजिटल कोचिंग सीखते हो या समझ लेते हो, या डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी चीजें आप अगर सही तरीके से समझ सकते हो, तो आप कोई भी बिजनेस में अगर है, कोई भी, इन इफ यू आर इन एनी बिजनेस, सो उस बिजनेस में आप डिजिटल कोचिंग का यूज कर सकते हो और लोगों को और ज्यादा कुछ हेल्प कर सकते हो। देखो, हम सिंपल सी बात बोलता हूँ, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ दवाई हमें लिख के देता है, एंड ही चार्ज हिज फीस, है ना। वो हमें क्या करता है, उनकी फीस जो है वो चार्ज करता है। सो हम उसे क्यों देते हैं फीस? द रीजन बिहाइंड दैट कि उसने बहुत सारा मेहनत किया है, बहुत सारी चीजें समझी है, और उसने एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया है। हमें एक प्रॉब्लम था, उसका उसने सॉल्यूशन दिया। इतना सिंपल है। आप जब भी किसी को सॉल्यूशन दोगे, जो भी आपके पास नॉलेज और स्किल है उसके द्वारा, तो आप उसे चार्ज करोगे। दैट इज सिंपल थिंग। ओके, क्लियर है ये सबको? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। जो भी लोग अभी नए ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में टाइप करना है कि आप कहाँ से ज्वाइन हुए हो, कौन से सिटी से, और आप क्या करते हो। बहुत सारे लोगों ने ये नहीं लिखा कि आप क्या करते हो। काइंडली टाइप कि आप क्या करते हो, क्योंकि आप क्या करते हो ये जब तक मुझे पता नहीं, तब तक मैं आपको सही सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ मेरे प्रोडक्ट सेल करने नहीं आया हूँ, मैं कुछ ना कुछ हेल्प करने भी आया हूँ। तो आप अगर मुझे बताएंगे कि आप क्या करते हैं, तो मैं वैसे एग्जांपल्स मेरे ड्यूरिंग द सेशंस आपको दूंगा, सो दैट आपको समझे कि मेरे बिजनेस में, मेरे काम में ये जो सिखा रहे हैं ये क्या हेल्प कर सकता है और कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। so please type in the chat box, use chat box as you can, like जितना ज्यादा यूज कर सकते हो उतना यूज करिए। एवरीवन सिलेक्ट करके आप मैसेज डालिए, अगर एवरीवन सिलेक्ट होता है तो, मुझे पता नहीं, शायद वो ये नहीं होगा तो, अगर वो ऑप्शन नहीं होगा तो आपको जैसा है वैसे डालना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने लिखा है नासिक माय ओन कोचिंग क्लास, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो गुड। आई एम बिकमिंग कोच लकी पाटिल की, ठीक है। मुझे जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे मुझे ये समझ रहा है कि कुछ लोग अलग अलग इंडस्ट्री से आए हैं, ओके, एफिलिएट बिजनेस से आए हैं, गुड, ऑसम, चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द डे, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, और आपको बाद में आप जो भी आपको डिसीजन लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो फर्स्ट है कि रूल्स क्या है इस वेबिनार के। ये जो 90 मिनट्स हम साथ में स्पेंड करने वाले हैं, इसके लिए क्या रूल है? नंबर वन रूल ये है कि आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, जो भी कुछ लिखना है आप लिख सकते हो, और साइलेंट जगह पे बैठिए जहाँ पे आप समझ सकते हो इन चीजों को। आपके जो भी सवाल है वो लास्ट के 10 या 15 मिनट्स में मैं आंसर करूंगा। अटेंड फुल 90 मिनट्स, अगर आपके पास पूरे 90 मिनट्स है तभी इस सेशन को आप अटेंड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको बीच में कुछ काम आ सकता है या काम है आपको ऑलरेडी, सो आप नेक्स्ट सेशन को ही अटेंड कर लेना। बोनस जो भी है मैं एट द एंड आपको बताऊंगा, एंड आई विल ऑफर यू समथिंग एट द एंड। मैंने बोला कि आपको मैं कुछ ऑफर करने वाला हूँ आखिर में, ये मैं इतना ट्रांसपेरेंटली आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों? बिकॉज आप वो प्रेशर लेके ना बैठे यहाँ पे। और मैंने ये भी बोला कि जो भी मैं ऑफर करूंगा इट इज लेसर देन 1000 रुपीज, ओके। नाउ गो अहेड। सो हु इज दिस प्रोग्राम फॉर? ये प्रोग्राम जो है ये किसके लिए है, कौन से लोगों के लिए है? ये वो प्रोग्राम ये लोगों के लिए है जिनको पैसा ज्यादा कमाना है लाइफ में, जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं लेकिन उनको और कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना है, उनके लिए ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसके लिए है? जिसको रिस्पेक्ट चाहिए, जिसके पास रिस्पेक्ट ऑलरेडी है, हम सबकी कोई ना कोई रिस्पेक्ट है ऑब्वियसली, लेकिन और थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए, उनके लिए। ये प्रोग्राम किसके लिए है? ये उनके लिए है जिनको फ्रीडम चाहिए। अभी देखिए, आप ध्यान से समझिए मेरी बात, एक एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, ये मैंने घर पे मेरा ऑफिस सेटअप लगा के रखा है। आप मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, यह है फ्रीडम। मैंने बोला कि 8 बजे हमारा सेशन शुरू होगा, 9:30 बजे खत्म होगा।
दिस इज व्हाट इज द फ्रीडम, आई कॉल इट फ्रीडम। ठीक है। अगर जो लोगों ने मेरे साथ, जो लोग जुड़े पिछले 3 साढ़े 3 साल में, जिन्होंने पैसा कमाया, जो आगे बढ़े, वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज वो बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमने किया। दैट इज व्हाट इज द रिस्पेक्ट आई कॉल, राइट। और उन्होंने जो भी कुछ मुझसे सीखा उसका भी मुझे फीस दिया, सो आई अर्न मनी ऑल्सो। So who want to earn more money, who want to earn more respect, who want to earn more freedom, and who want to earn more time? Like after 9:30, what I will be doing? आज सैटरडे है ना, आफ्टर 9:30 आई विल बी चिलिंग विद माई फैमिली। सिंपल सी बात है। कल संडे है, हफ्ते में 2 ही प्रोग्राम होते हैं, सैटरडे एंड संडे। बाकी पूरा हफ्ता क्या होता है, बाकी जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको कोचिंग देते हैं पूरा हफ्ता, ऐसे मीटिंग नहीं होते। सो दैट इज व्हाट इज द टाइम फ्रीडम, कि हाँ मुझे आज टाइम है तो आज हम मीटिंग करेंगे। हु वॉन्ट्स टू स्टार्ट न्यू जर्नी? अगर कोई है आप में से कि जो कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, कि चलो मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ, बिजनेस करके देख लिया, जॉब करके देख लिया, नाउ आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। ठीक है। सो उनके लिए ये सेशन है। हु वांट्स टू लर्न समथिंग न्यू? कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको कुछ नया सीखने की इच्छा है, कि सर मुझे नया सीखना है कुछ। अभी देखिए आजकल मैं ना गिटार सीख रहा हूँ, गिटार। तो गिटार का और मेरा कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। मैं कोई गिटार से पैसे नहीं कमाने वाला हूँ, लेकिन मुझे हॉबी है, मुझे मुझे पसंद है कुछ नया सीखना। सो मैं गिटार सीख रहा हूँ, बाजू में एक इंस्टीट्यूट है हमारे, पैदल ही जाता हूँ मैं। और वहाँ पे एवरी सैटरडे एंड संडे 1-1 घंटे का क्लास होता है। सो वो सीख रहा हूँ ऐसे ही। सो ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि जिनको नया सीखने में इंटरेस्ट है, उनके लिए भी ये प्रोग्राम है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, मैं बार बार आपको सवाल पूछूंगा आपके चैट बॉक्स में, आपको आंसर करना है। जितने भी लोग आंसर करेंगे, मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि वो लोग ध्यान से सुन रहे हैं मुझे। और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो कुछ बातें आपके माइंड में जाएगी। ठीक है। सो बी हियर विथ ओपन माइंडसेट, 100% ओपन माइंडसेट के साथ आपको यहाँ पे रहना है। इज इट क्लियर गाइज? यस नो इन द चैट बॉक्स। तो बहुत सारी चीजें मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी, और वो क्लियर करने का एक कारण है। बहुत सारे लोग 1 घंटा बैठते हैं और फिर उनको लगता है अरे सर ये तो मेरे काम का ही नहीं था। सो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया। और मैं ये भी गारंटी देता हूँ आपको कि जो भी लोग बैठेंगे उनको समझेगा कि यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वी आर लर्निंग टुडे। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? आज हम ये समझेंगे कि हाउ टू लॉन्च योर ऑनलाइन कोर्स। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, कोई भी स्किल है, 1.5 घंटे के अंदर हम समझेंगे कि उसको लॉन्च कैसे करना है आपको। 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन सी है उसको लॉन्च करने के लिए, आप शुरुआत कैसे करेंगे। बहुत से लोगों को यही दिक्कत है, करना तो वो चाहते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि हाउ टू स्टार्ट। ओके, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टूल्स? कौन से ऐसे टूल्स है कि जो आपको लगेंगे बिगिनिंग में? बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, अच्छा कैमरा वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ नहीं लगता है। तो 4 ही चीजें लगते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। वो 4 चीजें हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, कल से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड हाउ टू अचीव 1 लाख पर मंथ मिनिमम, मिनिमम 1 लाख कैसे आप अर्निंग करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे आज की इस सेशन में, 1.5 घंटे में। अगर आप ये सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, सो आई वेलकम यू। अगर आप इनमें से कुछ नहीं सीखना चाहते, सो दिस सेशन इज नॉट फॉर यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सो अभी आगे बढ़ते हैं कोड ऑफ ऑनर्स के साथ। व्हाट इज कोड ऑफ ऑनर? कोड ऑफ ऑनर अगले 1.5 घंटे तक हमें ये याद रखना है कि जो भी हम बोलेंगे वो हम करेंगे, जो भी हम बोलेंगे वो हम करेंगे। दूसरी चीज, हम हर छोटी चीज को सेलिब्रेट करेंगे। अगर कुछ भी हमें, अगर कोई बोनस मिलता है, कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग मिल जाती है हमें, सो वी सेलिब्रेट दैट मोमेंट एंड अप्रिशिएट एवरीथिंग। हम हर एक चीज को अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई इंसान अपना टाइम खर्चा करके, अपने पैसे एडवर्टाइजमेंट पे लगा के हमारे से कुछ शेयर कर रहा है, सो वी अप्रिशिएट दैट। सो हाउ मेनी पीपल आर विथ मी फॉर दिस कोड ऑफ ऑनर? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। देखिए आपने अगर आई टाइप कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि you will be 100% attending this session. Okay, type I in the chat box, everybody. Good, 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 good. Thank you so much. Now understand one thing: there are 2 types of people in the world. 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक है। एक वो होते हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं कि मुझे क्या करना है, या तो फिर उन्हें पता भी होता है कि उनको क्या करना है, मगर वो कर नहीं पाते, वो सोचते ही रहते, वो एक्शन नहीं ले पाते। द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों नहीं ले पाते एक्शन, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कि उन्हें लगता है कि यार
फेल हो जाऊंगा, मैं मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, मुझे नहीं जमेगा, मुझे आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं। उन्हें मैं बोलता हूँ थिंकर। कौन है वो? थिंकर है वो जो कि सोचते रहते हैं। और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं डूअर। डूअर मतलब वो एक्शन लेते हैं, उन्होंने आज सोचा वो तुरंत कल एक्शन ले, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी है, जब ये फ्री सेशंस होते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, जब ये फ्री सेशंस होते हैं बहुत सारे लोग जस्ट टू सी कि ये क्या है, ये देखने के लिए जुड़ते हैं, अच्छी बात है, ओके। और वो पूरा सेशन भी नहीं अटेंड कर पाते, वो लीव कर देते हैं। मेरा बोलना यह है कि सेशन फ्री है, एटलीस्ट आप अपना 1.5 घंटा देके समझो क्या हो रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है दुनिया में, ओके। और हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्या हमारे ये पॉसिबल है, हमारे लिए ये पॉसिबल है, क्या हम कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले मैं भी ऐसे ही किसी एक सेशन में जुड़ा था, एंड टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक वो होते हैं जो सोचते रहते हैं, और एक वो होते हैं जो काम करते हैं। देखो, जो सोचने वाला इंसान है ना, वो 10 साल बाद वही खड़ा दिखेगा आपको, सोचता हुआ। और जो काम करने वाला है वो 10 साल बाद कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। सो मैं पहली कैटेगरी में आता हूँ, डूअर के। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? पहली कैटेगरी है डूअर, दूसरी है थिंकर। टाइप इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? फर्स्ट वन या सेकंड वन? गुड, ऑसम टू यू, ऑसम टू यू, थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे लोगों ने टाइप किया है, गुड गुड गुड। ठीक, ठीक है, कुछ लोग सेकंड कैटेगरी में भी है, कोई बात नहीं। क्या आप, इंपॉर्टेंट ये है कि चलो आप आज थिंकर में हो, लेकिन आपको डूअर में आना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू सक्सीड देयर आर 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या है, कौन सी है? फर्स्ट, 3 स्टेप प्रोसेस है। आपको अगर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट है कन्विंस, खुद को कन्विंस करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। नंबर 2 है बिलीव, खुद पे विश्वास करो कि हाँ ये मैं कर लूंगा, कर सकता हूँ। एंड नंबर 3 इज अचीव। सिंपल सी बात है, पहले खुद को कन्विंस करो, ओके, फिर बिलीव करो, और फिर अचीव करो, सिंपल सी बात है। वाई टू बिकम ऑनलाइन कोच? अभी बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे आए हैं ये सीखने के लिए कि हमको ऑनलाइन कोच बनना है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको क्लैरिटी नहीं कि क्यों बनना है। ऑनलाइन कोचिंग में तो आना है, लेकिन क्यों करना है? मेरे पास एक सिंपल रीजन था। जब मैं इस कोचिंग इंडस्ट्री में आया, 2011 से मैं कोचिंग में हूँ, और मेरा जो सक्सेस का रेशो शुरू हुआ वो शुरू हुआ 2019 से। 2011 से 19 तक मैं स्ट्रगल कर रहा था, बिकॉज मुझे कुछ भी पता नहीं था, और मैं खुद से ही सारी चीजें करी जा रहा था, ओके। कि मैं ये कर लेता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ, ऐसे ही करे जा रहा था। बट 2019 के बाद मेरे लाइफ में कुछ गुरुज आए, कुछ कोचेस आए, और उनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली, ओके। और वो कैसे बदली वो भी मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, राइट। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आज ऐसे होंगे कि जिनको क्लैरिटी नहीं है, कोई बात नहीं। आज क्लैरिटी नहीं है आपको, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्लैरिटी लेना नहीं चाहते तो वहां पे प्रॉब्लम। अगर आप क्लैरिटी लेना चाहते हो, इफ यू वांट दैट क्लैरिटी इन योर लाइफ, देन आप सही जगह पे, ओके। सो नाउ अंडरस्टैंड कि क्या ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से आप चाहते हो कि मैं एक ऑनलाइन कोच बनूं, या क्यों बनना चाहिए। यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, पहली इंपॉर्टेंट थिंग, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। जैसे मैं अभी पुणे में बैठा हूँ, बहुत सारे लोग गुजरात से ज्वाइन हुए हैं, फरीदाबाद से, अलग अलग जगह से ज्वाइन हुए, राइट। अच्छी बात है, नए नए लोगों से मेरी मुलाकात होती है हर हफ्ते। एवरी वीक आई मीट न्यू पीपल, कुछ नए लोग मुझे सुनते हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि चलो वो मेरे साथ आगे बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन वो कुछ नए लोग मुझे सुन तो रहे हैं एटलीस्ट, राइट। उनको पता हो रहा है कि मैं कोई तो भी एक कोच है जो पुणे में बैठा हो, राइट। यू विल गेट टाइम एंड मनी फ्रीडम, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मैं सैटरडे को ही सेशन लेता हूँ, सो ये मेरा टाइम फ्रीडम है, राइट। उसी सेशन से मुझे पैसे मिलते हैं, जो मेरा मनी फ्रीडम है। यू विल गेट मोर रिस्पेक्ट एज अ कोच। जिनके भी जिंदगी में आपके वजह से बदलाव होता है, कुछ भी, किसी का वेट आपने कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, बदलाव हुआ। किसी को पैसे कमाने के लिए आपने हेल्प किया, बदलाव हुआ। किसी का फैमिली लाइफ डिस्टर्ब था, वो आपने अच्छा किया, बदलाव हुआ, राइट। सो आप किसी ना किसी का करियर में प्रॉब्लम था, आपने उसको करियर में हेल्प कर दिया, बदलाव हुआ। तो जब भी आपकी वजह से किसी के लाइफ में कुछ भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी बदलाव होते हैं, सो यू विल गेट रिस्पेक्ट, कि वो आपको एक अच्छी तरीके से, एक अच्छी रिस्पेक्ट से देखता है कि सर आपके वजह से मेरा ये हुआ। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन लीव अ बेटर लाइफ स्टाइल।
ये मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें मेरे लाइफ में देखी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने कहीं से किसी बुक से नहीं उठाया, यही सब कुछ मैं जी रहा हूँ, जिया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नाउ अंडरस्टैंड राइट मेथड ऑफ ऑनलाइन कोच, बिकमिंग अ कोच और ऑनलाइन कोचिंग के राइट मेथड क्या है। बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे वेबिनार्स आपने किए होंगे पिछले 2-3 साल में, आई अंडरस्टैंड। बहुत सारी एड्स चलती रहती है आजकल फेसबुक पे, बहुत सारी, और बहुत जोरों शोरों से प्रोग्राम होता है, ये वो ऐसा ये वो, समझ में भी नहीं आता क्या हुआ 90 मिनट्स के अंदर। मैं तो बहुत स्लोली और बहुत शांत तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन राइट मेथड क्या है वो समझ ही नहीं पाती लोगों को। 3-3 महीने लोग कोच के साथ काम करते हैं, 6 महीने करते हैं, 10-10, 15-15 कोर्सेज लेते हैं, लेकिन देख ही नहीं पाते। वो बोलते कि सर टाइम ही नहीं मिला हमको कोर्स देखने को। कोर्स तो बहुत सारे, कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने बहुत सारे कोर्सेज लिए लेकिन देखने को टाइम नहीं है उनके पास। और अभी तो ये भी हो गया है कि उसके आईडी पासवर्ड भी भूल गए हैं। कितने लोग हैं ऐसे, टाइप मी इन द चैट बॉक्स जेन्युइनली। आई नो दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई वेंट टू दिस प्रॉब्लम। यस, ये कोच के लिए है नीता जी, ये कोच के लिए है प्रोग्राम, ठीक है, हाँ। सो मैं खुद उस प्रॉब्लम से गया हूँ, कोर्सेज लिया फिर बाद में देखा ही। सो रिकॉर्डिंग का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रिकॉर्डेड कोर्स देखे नहीं जाते। तो आप कब कोच बनेंगे, कब ट्रेनर बनेंगे, कब टाइम निकालेंगे, राइट नाउ अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक कोच बनना है ना, 4 स्टेप का मेथड है, समझ लो ये मेथड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यही करना है आपको, अगर ये किया आपने, दैट्स ऑल, हो गया आपका। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है आपको, बिलीव मी। मैंने यही किया है और मैं यही कर रहा हूँ आज भी, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, पहला चीज है क्रिएट योर आइडेंटिटी। आपका खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करो एज अ कोच। कैसे करना है बोलूंगा मैं आपको। नंबर 2 है डिलीवर वैल्यू। यहाँ पे आपके सामने 10 लोग बैठे हैं, 15 बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, कितने भी लोग बैठने दो। ये मत एज्यूम करो कि मेरे प्रोग्राम में 100 लोग आएंगे, 200 आएंगे। आने दो, आई तो अच्छी बात है, नहीं भी आए, यू डिलीवर 100% वैल्यू। 10 लोग भी रहते हैं मेरे प्रोग्राम में कभी, और कभी कभी मेरे लोग प्रोग्राम में 150 लोग भी रहते हैं। मेरा बोलने का तरीका ऐसा ही है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, जो है वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो डिलीवर वैल्यू, डिलीवर करो आप। ये मत देखो कि अरे यार क्या 15 लोग हैं मैं क्यों लूँ प्रोग्राम। नहीं, आपको जो डिलीवर करना है वो करो। उसके बाद नंबर 3 आता है गेट द ट्रस्ट। लोग आपके साथ तभी जुड़ेंगे जब वो आप पे विश्वास करें। कितने लोग एग्री करते हैं, टाइप कीजिए इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी पीपल आर एग्री। मुझे एवरीवन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सो दैट इज वाई आपके मैसेज जो है वो सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई इशू होगा। हाँ अभी मिल गया आपको ऑप्शन, ठीक है। अभी आप एवरीवन भी टाइप कर सकते हैं, राइट। सो यू एग्री कि लोग आपके साथ तभी इन्वेस्ट करेंगे या तभी जुड़ेंगे जब वो आप पे विश्वास करते हैं, राइट। सो आपको पहला स्टेप ये समझना है कि क्रिएट योर आइडेंटिटी एज अ कोच। लोग आपको कोच समझने चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि आप कोच हो, तो आइडेंटिटी क्रिएट करना। नंबर 2 है डिलीवर अ वैल्यू। वैल्यू डिलीवर करना, कुछ ऐसा डिलीवर करो कि उनको लगे कि हाँ यार इस बंदे ने मुझे कुछ दिया है। नंबर 3 इज गेट द ट्रस्ट। जब आप कुछ डिलीवर करोगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये सही है, इसके साथ जाना सही है। बिकॉज आज क्या है पता है क्या, जब 100 ऐड देखते हैं ना लोग, उनमें से 90 बार उनको वो निराश हो जाते हैं प्रोग्राम में, और वो डिसीजन नहीं ले पाते। ये बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड आखिरी में, ये सब कुछ होने के बाद आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना है। जैसे कि मैंने आज प्रोग्राम शुरू होते ही बता दिया आपको कि आई विल टेल यू अबाउट माई वन ऑफ माई प्रोडक्ट एट द एंड। जेन्युइन, जितने जेन्युइनली रहोगे आप लोगों के सामने, उतना ज्यादा चांसेस है कि वो आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। जितना क्लियर है बात, आप जितना छुपा के रखोगे चीजों को, वो कंफ्यूज हो जाएगा ना। सो मेरा एक एक अच्छी बात है कि मैं अपफ्रंटली बोल देता हूँ कि देखो ऐसा है, ये है, बस, दैट्स ऑल। कोई प्रेशर नहीं, कोई ये नहीं कि 10 मिनट बाकी, 15 मिनट बाकी है अभी करो, ये कुछ नहीं। तो ये चीज समझ लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिटी क्रिएट करना है, डिलीवर करना है वैल्यू, गेट द ट्रस्ट, एंड देन योर प्रोडक्ट प्रमोट करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो। अभी मैंने क्या किया है ये देखो, ये मेरे इंस्टा मोजो की स्क्रीनशॉट है।
गूगल पे फोन पे से मैं ज्यादा पेमेंट लेता हूँ, इससे 3 गुना 4 गुना पेमेंट लेता हूँ गूगल पे फोन पे से। बट जो भी इंस्टा मुझे पे पिछले 1 डेढ़ साल का ये है रेवेन्यू। तो एक ये पहला है जहाँ पे मैंने 14 लाख रुपीज रिसीव किया है, और दूसरा जो अकाउंट है उसमें मैंने 6,10,000 रुपीज रिसीव किया है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट्स है, आप माने ना माने इट डजेंट मैटर, बट ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये है अर्निंग पोटेंशियल। 1 साल के अंदर हम 18 से 20 लाख रुपए कम से कम अर्निंग कर सकते हैं, और भी ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। ठीक है, लोग हैं, करोड़ करोड़ रुपए भी कमाने वाले लोग हैं। मैंने खुद 1.5 करोड़ रुपए क्रॉस किया है पिछले 3 साल में। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कम से कम हम कितना कर सकते हैं उस पर ध्यान दो, कि अगर फेल हो भी गए तो कहाँ तक फेल होंगे। पहले से मैं ऐसा सोच है नहीं कि फेल भी हो गया मैं तो कितना फेल होंगे, वो समझ के आप चलो। तो कम से कम लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीने का तो आप आराम से कर सकते हो, अगर आप अगले 3 महीने मैंने एफर्ट्स लेने के लिए तैयार हूं। अगले 3 महीने, ठीक है ना। ये कोई 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का खेल नहीं है, ये भी समझ लो आप क्लियरली। आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं कोई ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करता हूँ 7 दिन में और मैं ट्रेनर बन जाऊंगा, सो नहीं होता है ऐसा। मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, इतना क्लियरली आपको कोई भी नहीं बोलेगा। जितने भी प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, आई आई गारंटी हूँ, कोई भी इतना क्लियरली नहीं बोलेगा। ओके, सो मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि 3 दिन, 6 दिन, 8 दिन में कुछ नहीं होता है। मिनिमम 3 मंथ्स, 90 डेज आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आप ये फिगर या इससे बड़ा वाला फिगर कर सकोगे। ये भी टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, सो ये 4 चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले कि आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली सोशल मीडिया जो है मेरे पास, उस पर मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। देखिए, आज के इस प्रोग्राम के बाद अगर आप कल से एक्टिव हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो भी आप खुद से ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, क्या करना है मैं वो भी बता देता हूँ। एक कोई भी टॉपिक चूज करो और उस टॉपिक के रिलेटेड आप वीडियोस बनाना शुरू करो। वीडियोस बनाना इज वेरी सिंपल मेथड। मोबाइल को ऐसे सामने पकड़ना है और उसमें बोलना है, सिंपल। अभी इसका भी आपको डर लगता है तो पहले 1 2 बार 3 बार कैमरा लेके प्रैक्टिस करो, मोबाइल लेके प्रैक्टिस करो 1 2 बार 3 बार। और वो वीडियो पोस्ट मत करो, बस प्रैक्टिस करते रहो, 1 2 1 2 2 दिन 3 दिन। देखिए, सक्सेस या जो भी अब हम बोलते हैं उसे, कि सक्सेस तक जिसको पहुंचना है या जिसको करना है वो तो किसी भी तरह से कर लेता है। ओके, सो वीडियोस पोस्ट करना चालू करो कल से। कितना दिन करना है? 30 डेज करना है। उसका प्रोसेस भी बताता हूँ। हर एक वीडियो में जो भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, एक ही टॉपिक ढूंढो। ऐसा मत करो कि आज इस पे बात किया, कल उस पे, परसों उस पे, ऐसा नहीं करना है। कोई भी एक टॉपिक ढूंढ के उसी पे बात करना है। उस पे टॉपिक कैसे निकालने हैं वो बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पे अवेलेबल ऑलरेडी, कैसे निकालने हैं, क्या निकालने। जस्ट मिनट। सो पहली चीज ये है कि क्रिएट योर आइडेंटिटी। दूसरा ये है कि डिलीवर वैल्यू। जब आप वीडियोस बनाओगे तो वीडियो के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बताने की कोशिश करो। अभी रील्स वाला जो फॉर्मेट है वो बहुत चल रहा है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है। ओके, और अगर आपको वीडियोस बनाना नहीं आता या आपको डर लगता है, सो चिंता मत करिए, प्रोग्राम के एंड में मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, ये 2 चीजें अगर आप करोगे रेगुलरली फॉर नेक्स्ट 30 डेज, लोगों को, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं, उनको ये पता हो जाएगा कि यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ थिंग्स की जो लोगों को हेल्प कर रही है किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट। और वैसे लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ना, आपको मैसेज आना, आपको व्हाट्सएप आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करो, एक 2 दिन का, 3 दिन का प्रोग्राम डिजाइन करना है, जिसमें आप क्या करोगे, वैल्यू डिलीवर करोगे और ज्यादा उसी सब्जेक्ट के बारे में। और उसे हम बोलते हैं गेट द ट्रस्ट। सो ट्रस्ट ले, आपके बारे में ट्रस्ट बनेगा लोगों का, क्योंकि आप 3 दिन उन्हें फ्री में सिखा रहे हो या 2 दिन आप उन्हें फ्री में सिखा रहे हो। और उसके बाद आपको आपका कोई एक अगला जो प्रोग्राम है वो पिच करना। इतना ये सिंपल स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बोल दिया। ओके, जिन्होंने लिख लिया होगा, वेरी अच्छी बात है कि उन्होंने लिख लिया। ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि ये मैंने बोला अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इतना है इसमें, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। नाउ अंडरस्टैंड कि आपको कौन से टूल्स लगेंगे। बहुत सारे लोग जो है
बहुत सारे मैं देखता हूँ, मुझे कभी कभी हंसी भी आती है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे टूल्स बताते हैं, लेकिन पहला टूल जो आपको लगने वाला है वो है जूम। दूसरा है आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तीसरा जो है, आप जो भी सिखा रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अभी मुझे वेट गेन और वेट लॉस के बारे में कुछ भी पता नहीं और मैं यहाँ पे आप आके उसके बारे में बात करूंगा, सो ऑब्वियसली आपको भी समझ जाएगा 10-15 मिनट में कि भैया इसको कुछ नहीं आता, राइट। सो आपको नॉलेज भी होना चाहिए उस चीज का जिस चीज के ऊपर आप बात कर रहे हो। एंड फाइनल थिंग इज आपको फेसबुक ऐड करना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए फेसबुक ऐड करना? ध्यान से समझो। फेसबुक ऐड इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर योर कोचिंग और कोर्स सेल। फेसबुक ऐड इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिंगल बिजनेस नाउअडेज। आज अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो या करने की सोच रहे हो, उसके लिए आपको फेसबुक ऐड आना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हो, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, बड़ी लेवल पे स्केल करना चाहते हो, राइट। सो कोचिंग के लिए ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक जूम कनेक्शन होना चाहिए, जूम का अकाउंट जो कि आपके पास अभी फ्री वाला है। उसको अगर आप अपग्रेड करोगे तो 15 से 50 रुपए महीना है उसका, बस इतना सा खर्चा है आपका। और इसमें पोटेंशियल कितना है देखा आपने? 20 लाख रुपीज पर ईयर का, मिनिमम 12 लाख रुपीज का तो पोटेंशियल है, ठीक है। सो 1550 रुपए। इंटरनेट भी आप लोगे, अच्छा से अच्छा इंटरनेट भी लोगे ना तो 500 रुपए में आराम से मिल जाता है, केबल वाला इंटरनेट, ठीक है। नॉलेज जो कि आपके पास ऑलरेडी है, इसका कोई खर्चा नहीं है। और फेसबुक ऐड पे आप कम ज्यादा पकड़ के मैं बोल देता हूँ, 5,000 रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा एक महीने में। टोटल खर्चा भी अगर आप देखेंगे तो वो है 5,000 ये, 500 ये, 5,500 और ये 1,500। कितना हो गया? 7,000 रुपये। टोटल खर्चा है आपका 7,000 रुपीज टू स्टार्ट योर कोचिंग बिजनेस आफ्टर दिस प्रोग्राम। गेटिंग? इज इट? यू गॉट द क्लियरिटी? टाइप 7,000 इन द चैट बॉक्स। 7,000 रुपीज अगर मिनिमम आप कहीं से जुगाड़ कर पाते हो, सो यू कैन स्टार्ट योर कोचिंग बिजनेस। अगर आपके पास ये चार चीजें हैं और 7,000 रुपये है, यू कैन स्टार्ट योर कोचिंग बिजनेस फ्रॉम टुमारो। एंड पोटेंशियल कितना है इस बिजनेस में? 11 से 12 लाख रुपए साल का। मैं ये नहीं बोलता कि पहले महीने से ही आप लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे, लेकिन अगर ये 7,000 रुपीज इन्वेस्ट करके आपको 10 लोग भी ऐसे मिल गए जिन्होंने आपका 2,000 का प्रोडक्ट भी ले लिया, 2,000 रुपीज का कंसल्टिंग ले लिया या 2,000 रुपीज का कोई कोई कोर्स ले लिया उन्होंने लाइव, तो आपने यहाँ पे 20,000 रुपीज का अर्निंग किया आफ्टर इन्वेस्टिंग 7,000 रुपीज विद इन 3 to 5 days। गेटिंग माई बिजनेस, गेटिंग माई वर्ड। सो प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 13,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट टाइम इफ यू इन्वेस्ट 8,000, 5,000 की जगह पे आपने 8,000 इन्वेस्ट किया, तो इधर 10 की जगह पे आपके 20 लोग भी आ सकते हैं। ये सारा प्रोसेस है, ये मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर आइडिया दे रहा हूँ, ये सारा प्रोसेस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, नो, एवरीवन? सो दिस इज व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री। और आने वाले 2 से 3 साल में इंडिया में ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल आर देयर हु आर यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज नाउअडेज। बहुत सारे लोग हैं कि जो ऑनलाइन सर्विसेज यूज करें। और दूसरी एक चीज, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो उनको डेली डेली क्लास में जाना जरूर यानी पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है जो बोलते हैं कि सर मुझे जिम में जाना पॉसिबल नहीं है, आप मुझे एक ऐसा कुछ तो भी दो कि मेरे पास 2-3 स्टूडेंट है जो ऐसे सिखाते हैं ना क्या, फिजिकल चीज वगैरह। सो वो मुझे बोलते हैं कि सर मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं कि जो मुझे बोलते हैं कि सर मैं तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो आप मुझे कुछ ऐसा डाइट दो कि जो बिना एक्सरसाइज के मैं कर सकूं, वजन कम। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मार्केट को क्या चाहिए ये हमें क्लियरली पता चले। सो मार्केट इज मूविंग टूवर्ड्स ऑनलाइन नाउअडेज, और आने वाले 2-3 सालों में ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो कम से कम महीने में एक बार अमेजोन से कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एनी साइट, मिंत्रा विंत्रा, कोई भी? कितने लोग हैं? टाइप मी इन चैट बॉक्स। देखिए, आप देखिए यहाँ पे 2-3 लोगों ने तो टाइप कर दिया, गुड। मैं खुद हूँ एक, है ना। हर महीने कम से कम 2 से 3 ऑर्डर होते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ। कितने लोग हैं, चलो अमेजोन मिंत्रा छोड़ दिए, ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं। मेरे घर पे जो सुबह दूध आता है वो भी ऑनलाइन आता है,
मेरे घर पे जो सब्जियां आती है वो भी ऑनलाइन आती है। बाकी का तो अमेजोन फ्लिपकार्ट तो आप छोड़ दो। So, इसका मतलब ये है कि दुनिया ऑनलाइन की तरफ बढ़ रही है। नॉट ओनली कोचिंग, एवरी बिजनेस इज गोइंग टूवर्ड्स ऑनलाइन। तो हमें ये समझना जरूरी है कि नहीं ये इसमें, हम करें ना करें लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नहीं ये इसमें, पता होना चाहिए ना, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस। सो कोचिंग भी वैसे ही आगे बढ़ने वाला है, और मैंने बोला आपको कि चार ही चीजें इंपॉर्टेंट है आपको, टूल्स कोई नहीं चाहिए इसके अलावा आपको। ना कोई आपको फनल चाहिए, ना कोई आपको वेबसाइट चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते, सर वेबसाइट चाहिए क्या? अरे नहीं चाहिए बाबा, वेबसाइट नहीं चाहिए। पहले ही शुरुआत कर रहे हो, पहले ही दिन वेबसाइट नहीं चाहिए। सर अच्छा कैमरा चाहिए क्या? सर ये आपका माइक तो बहुत अच्छा है, ऐसा माइक चाहिए क्या मुझे? नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए बस, या फिर एक डेस्कटॉप कोई भी, जहाँ पे आप दिखो, देखो मैं अभी दिख रहा हूँ आपको, बस बस इतना काफी है। शुरुआती दिनों के लिए इतना काफी है। नाउ अंडरस्टैंड मेरी जर्नी कैसी रही। अगर कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर आप अभी आपके पास सब कुछ आ गया है तो आप बोल रहे हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं है। देखो शुरुआत कैसी हुई थी समझो जरा, 2019 में मेरी शुरुआत कैसी हुई है। देखिए मैं पहले ये बता दूं कि मैं अभी कौन हूँ। ठीक है, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ शॉर्ट में आपको। मेरा नाम सागर गारवे है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, मैं पुणे में रहता हूँ। ठीक है, मैं एक कोच हूँ, एक पब्लिशर भी हूँ। मैंने अब अभी तक 500 से ज्यादा किताबें जो है हमारे पब्लिकेशन हाउस से हमने पब्लिश की है। ठीक है, और मैं एक ऑथर भी हूँ, मैंने किताबें लिखी है अभी तक 2 किताबें। ये एक किताब है मेरी जो कि माइंडसेट टू लाइफ से अमेजन पे अवेलेबल है, और दूसरी जो किताब है मेरी वो मराठी में है, क्योंकि मैं मराठी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और अब तक मैंने महाराष्ट्रियन लोगों को ही सिखाया बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं इंडिया लेवल पे लोगों को सिखाऊं। क्योंकि मुझे ये एक बात समझी कि महाराष्ट्र के अंदर अगर इतने लोग हैं जिनको ये सीखना है, तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको सीखना है, और जिनको राइट गुरु और राइट ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है। पैसे भर रहे हैं लोग, मैंने देखा 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख भर रहे हैं लोग, लेकिन 8 दिन 6 दिन 15 दिन का प्रोग्राम करने के बाद वो बोलते कि सर मजा नहीं आया सर, 6 महीने बाद सब कुछ भूल जाते हैं। सो हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग चाहिए लोगों को, लोगों को ऐसी ट्रेनिंग चाहिए कि जहाँ पे उनको बैठ के कोई तो सिखाए कि बाबा ये ऐसे लगती है फेसबुक ऐड, ये जूम ऐसे यूज होता है। और कोई तो भी उनको वहां तक सपोर्ट करे जब तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे बैठे हुए मेरे सामने कि जिनको वो पूरा हैंड होल्डिंग का जरूरत है, कि सर जब तक मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आता तब तक मेरे साथ मुझे मेरा कोच चाहिए। लेकिन जनरली होता क्या है समझिए आप, मैं भी खुद गया हूँ इससे, है ना। हम 6 दिन 8 दिन का ट्रेनिंग करते हैं और बाद में कुछ नहीं कर पाते उसके ऊपर। क्यों नहीं कर पाते उसका एक रीजन है, क्योंकि वो 6 दिन 8 दिन हम कोच के साथ रहते हैं तो हम मोटिवेट रहते हैं। उसके बाद कोच लग जाता है अपने दूसरे प्रोग्राम में, और हम हमारा कोई रहता ही नहीं हमारे साथ कि जो हमें अकाउंटेबल करे कि आप क्या कर रहे हो फहीम जी, आपने ये किया क्या, आपने वो किया क्या, आपने ये कर, कोई नहीं करता। दैट इज द रीजन बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बट हमारे प्रोग्राम में क्या होता है वो आपको बताऊंगा मैं। सो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, अभी मैं यहाँ पे हूँ। 27,000 सब्सक्राइबर है मेरे यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। आई एम एंटरप्रेन्योर बाय हार्ट। अभी तक मैंने 2 लाख से भी ज्यादा ट्रेन किया है लोगों को, 2 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है, और 33 के फॉलोअर मेरे इंस्टाग्राम पे है। ठीक है, तो आप सब मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हो आफ्टर दिस प्रोग्राम आराम से, कोई बात नहीं। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड कि ये दो किताबें हैं मेरी, दोनों किताबें बेस्ट सेलिंग है। पहला ये इंग्लिश में है, एक मराठी में है। ठीक है, ये सब कुछ करने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज की मैंने, वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो समझ लो। अगर वो आप चीज आपने समझी तो ऑनलाइन कोर्स के आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। मेरे किताब का भी नाम है कि माइंडसेट टू लाइफ से। जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होता तब तक आपकी जिंदगी बदलेगी नहीं, चाहे कितने भी कोर्सेस कर लो, चाहे किसी भी कोच के पास जा लो, चले जाओ, किस कुछ भी कर लो आप, जब तक आपका ये यहाँ से चेंज नहीं होते आप कुछ नहीं होगा आपका, कितना भी पैसा भरो, गारंटीड बोलता हूँ मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग यू नीड टू डू, ऑल ऑफ यू, डिस्ट्रॉय योर गुड टू बिकम अ ग्रेट। आपके अंदर का जो गुड है, कि बाबा हमें लगता है ना कई बार कि ये मुझे पता है, ये मुझे आता है, XYZ मैंने करके देख लिया, मैंने ये यूट्यूब करके देख लिया।
सो वो हमें लगता है कि हम एक बेटर पोजीशन पे, उसको पहले खत्म करो। जब तक आप अपने हाथ खाली नहीं करोगे तब तक उसे फिर से भर नहीं पाओगे। सिंपल सी चीज है, डिस्ट्रॉय योर गुड टू बिकम ग्रेट। सो मैंने क्या किया, सिंपल सी चीज है। मैंने जब शुरुआत की थी 2019-20 में, तो ऐसी थी मेरी शुरुआत। एक लकड़ी की चेयर थी मेरे पास, एक फूटा हुआ फोन था मेरे पास, और एक कार्टून के ऊपर लैपटॉप रख के मैं सेशन लेता हूँ। मेरे पास कोई माइक वगैरह भी नहीं था वो टाइम। ओके, एंड आई स्टार्टेड विद दिस। 10 15 12 लोग आते थे, उनको मैं सिखाता था। ये पेड लोग थे। ओके, ये पेड लोग थे, उनको मैं सिखाता था। वैसे शुरुआत की मैंने। ऐसे करते करते मैंने 5,500 लोगों को सिखाया अभी तक। उसमें मराठी भी लोग हैं, हिंदी भी है, कुछ लोग बाहर के भी है ना। स्कॉटलैंड से भी मेरी एक स्टूडेंट है, दुबई से मेरे 2 स्टूडेंट है। जो अलग अलग जगह से स्टूडेंट है, तो जिसको जो लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज में मैं बात करता हूँ। मुझे मराठी, हिंदी और इंग्लिश 3 लैंग्वेजेस आती है। मराठी मेरी बहुत अच्छी है, हिंदी थोड़ी सी है, और इंग्लिश भी सेम टू सेम है उसकी जैसे। लेकिन काम हो जाता है, इतना होता है। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए, जरूरी नहीं है। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ओके। सो यहाँ से शुरुआत की थी, बाद में थोड़ा सा सेटअप मैंने अच्छा किया। थोड़े लाइट्स ले लिए, थोड़ा चेयर ले लिया, टेबल ले लिया, थोड़ा सा अच्छा कर लिया मैंने सेटअप धीरे धीरे। और फिर इसको मैंने और अच्छा किया कुछ दिन बाद, है ना। ये करता ही गया, अभी आपके सामने है सेटअप। ये जो है, इनको आप जानते नहीं होंगे शायद, पहले 2 फोटो वालों को। ये मराठी एक्ट्रेस है, बहुत बड़े नाम है इनका इंडस्ट्री में। अगर आप सर्च करोगे तो आपको समझेगा कि पहले जो एक्टर है उनका नाम सुबोध भावे है, दूसरे जो है उनका मुक्ता बर्वे नाम है, तीसरे जो है उनको तो आप जानते ही हो, गौर गोपाल दास। ये तो इंटरनेशनल फिगर है, इनको बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन ये 2 मराठी के हैं तो आप शायद नहीं जानते होंगे कुछ है। उसके बाद ये, इनको भी आप जानते हो, शरद केड़कर जी हैं, राइट। ये जो एक मूवी आया था तानाजी करके बीच में, उसमें इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले किया था। ये भी मराठी के एक बड़े होस्ट है एक यूट्यूब चैनल के। ठीक है। तो इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आप जानते ही नहीं तो क्या, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मराठी कीड़ा करके एक चैनल है जिसके 10 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, उसके होस्ट है। ये रेडियो में जॉकी है ना, आरजे है। सो ये भी मराठी की एक एक्ट्रेस है। मैं मराठी पे ज़्यादा काम किया हूँ, दैट इज द रीज़न मैं मराठी लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ा हूँ। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे हिंदी इंडस्ट्री और इंग्लिश में भी आ रहा हूँ। सो एक बात को समझिए कि एक जॉब करने वाला इंसान इतने बड़े बड़े लोगों को मिल पा रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज वन थिंग, कि मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया। मैंने पहले ये डिसाइड किया कि मुझे कहीं तो पहुंचना है, कहीं तो जाना है। 11 से मैं कोचिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा था, 2011 से। लेकिन वो जो सक्सेस को मैं टच करना चाहता था वो हो ही नहीं पा रही थी, बिकॉज ऑफ माइंडसेट प्रॉब्लम। मुझे लगता था कि यार क्यों किसी को पैसा देना, क्यों किसी से सीखना, मुझे तो सब कुछ आता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वन प्रॉब्लम, मैं 6 साल मेरे वेस्ट हो गए लाइफ में, 6 7 साल। 2019 से जैसे मैंने किसी से कोचिंग लेना शुरू किया, तो मैं एक एक ये चीज मैंने की। शायद आप अगले फोटो में जो है उनको आप जानते होंगे, ये तनाज ईरानी है, क्योंकि कहो ना प्यार है, और बहुत सारे बहुत बड़े बड़े इसमें ही आए। ये हमारे लास्ट इवेंट में आए थे, जो इवेंट हुआ था 7 जनवरी को पुणे में। अभी हम क्या करते हैं, जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं और पहले 3 महीने के अंदर वो अगर 1 लाख रुपए का अर्निंग करते हैं, तो उनको हम एक अवार्ड देते हैं। उस अवार्ड का नाम है स्टार कोच अवार्ड। ओके। उनके 2 कैटेगरी है, अगर पहले 3 महीने के अंदर उन्होंने 1 लाख कमाना चाहिए, या 1 साल के अंदर उन्होंने 10 लाख कमाना चाहिए, तो उनको ये अवार्ड मिलता है, और सेलिब्रिटी के हाथों मिलता है। तो हमारे जो स्टूडेंट है उनको अवार्ड देने के लिए हमने इनको बुलाया था। और ये देखिए, आप उनके हाथ में वो अवार्ड भी है। आगे मैं वो भी दिखाता हूँ कि कैसे वो प्रोग्राम का वगैरह वो सब दिखाता हूँ आपको। ठीक है। सो यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ जीरो से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि मैंने बाइक से शुरुआत की थी। टुडे आई हैव मर्सिडीज ई क्लास। 2018 में बाइक में घूम रहा था, मैं जॉब कर रहा था। ये देखिए, यहाँ पे बैग भी दिख रहा होगा आपको। बैग लेके घूम रहा था, मार्केटिंग के कम कर रहा था एक कंपनी में। टुडे आई हैव मर्सिडीज ई क्लास 2023 में। सो ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि मैं डिजिटल कोचिंग मैंने स्टार्ट किया, नंबर वन। नंबर टू, इंटेंशन बहुत ही क्लियर रखा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, चाहे 10 लोग है, 15 है, 20 है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से। मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ, क्या वो चीज किसी एक इंसान के भी काम आ रही है, दैट्स ऑल फॉर मी।
ओके। सो ये सारा जर्नी है, मैं यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ अभी, और अभी इससे भी आगे जाना है, 100% इससे भी आगे जाना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप भी तैयार हो इस जर्नी के लिए, ऐसे कुछ एफर्ट्स लेने के लिए, सो डेफिनेटली दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। अगर आप चाहते हो, देखो टाइम तो लगता है। एक जो बच्चा है ना, वो जब इस दुनिया में आता है तो उसको भी, वो बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए 9 महीने लगते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं अगर बोलूंगा कि नहीं वो बच्चा 5 महीने में ही आना चाहिए, तो वैसा नहीं होता है गाइस। वैसा नहीं होगा, आप नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। जिस चीज को जितना वक्त लगता है उतना वक्त देना ही चाहिए। आज क्या हो गया है, हमें हमें आदत पड़ गई है मैगी की। हमें लगता है अरे अरे क्विक, आज मैंने कोर्स खरीदा, कल मुझे 1 लाख रुपए चालू होना। नहीं होगा। किसी भी कोच के पास चले जाओ, आई गारंटी यू, आई बेट यू, नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपने एफर्ट्स ही नहीं किए कुछ, आपने खुद पे काम ही नहीं किया कुछ, कैसे क्या होगा वो? बहुत सारा काम करना पड़ेगा खुद के ऊपर। ठीक है। सो 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक अच्छी कोच बनना चाहते हो, ऑनलाइन कोर्स सेल करना चाहते हो, और आपको लगता है पिछले 3.5 सालों में, 3.5 4 सालों में मुझे किसी एक इंसान ने भी रिफंड नहीं मांगा आज तक, दैट इज माई बिगेस्ट अचीवमेंट मुझे लगता है। और उन्होंने क्यों नहीं मांगा? बिकॉज कुछ ना कुछ डिलीवर किया होगा, राइट? इसलिए नहीं मांगा होगा, सिंपल सी बात। सो 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर 1, आपको एक महीने की कम से कम 20 ऐड बनाने पड़ेंगे, 20 ऐड, 20 एड्स। वो एड्स कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एवरी डे आपको 1 घंटे का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो आप है ना, टीवी देख लेते हो, रील्स देख लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। मेरा बोलना ये है कि अगले 3 महीने खुद के लिए 1 घंटा निकाल लो। जहाँ पे हो वहां से अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, 1 घंटा निकाल लो खुद के लिए। बहुत सी बार हमारा पेट बढ़ जाता है, बहुत सी बार हम अनहेल्दी हो जाते हैं, तो कैसे हम सीरियसली सुबह उठते हैं, 1 घंटा देते हैं खुद के हेल्थ को। वैसे ही अगर आपको ऐसा लगता है कहीं तो भी कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मेरी बाकी की जो चीजें हैं, मेरी लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, मुझे अच्छे लोगों के साथ रहना है, तो 1 घंटा निकाल लो एवरी डे। ठीक है। और नंबर 3 है, कम से कम 6 महीने का कमिटमेंट कर लो खुद के साथ कि यार अगले 6 महीने में इस चीज को देता हूँ, देखते हैं क्या हुआ। अभी तक तो वैसे कई सारे साल गए होंगे हमारी लाइफ के, यस और नो? कितना सारा टाइम हमारा नेटफ्लिक्स, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इधर उधर जाता होगा, आई नो, बिकॉज मैं खुद इस कंडीशन से गया हूँ। लॉकडाउन में एवरी सिंगल डे रात को 3 3 4 4 बजे तक मैं सीरीज देखता था, नेटफ्लिक्स पे, इस पे, उस पे, 10 12 ऐप पे। नाउ आई अंडरस्टैंड कि कितना सारा टाइम वेस्ट किया लाइफ में। और क्यों किया? क्योंकि पता ही नहीं था मुझे, किसी ने बताया ही नहीं कभी। और या फिर कुछ बताने वाले लोग थे, उनका हम सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हम खुद को बहुत होशियार समझ रहे थे। लेकिन आज समझता है कि कितना बड़ा लॉस कर दिया। शायद जो अभी 1.5 करोड़ बनाया, वो शायद आज 5 करोड़ बना के बैठा होता। दिस इज हाउ, दैट्स वाई मुझे बहुत बुरा लगता है, और दैट्स वाई मैं ये प्रोग्राम करता हूँ कि यार शायद कोई 2 लोग तो भी समझ जाए तो उनकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, राइट? और नंबर 4 है इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। मुझे क्या चाहिए लाइफ में, कहाँ पे जाना है, क्या अचीव करना है, मेरे फैमिली को क्या देना चाहता हूँ मैं, कैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं, ये पता होना चाहिए। सिर्फ सपने नहीं होने चाहिए, क्या मुझे ये करना है, हो जाएगा कभी। लिख के रखो कि मुझे ये करना ही है, 2024 में ये अचीव करना ही है। आई विल शो यू माई गोल कार्ड्स इफ यू वांट। यहाँ पे मैंने कुछ तो डिसाइड किया था, मैंने आपको मेरा इंट्रोडक्शन बताया, ये सारा इंट्रोडक्शन देखा आपने? 2 मिनट दो मुझे, मैंने वो इसमें डाला नहीं स्लाइड में, लेकिन मैं आपको मेरा गोल कार्ड दिखाता हूँ। कितने लोगों को देखने में इंटरेस्ट है, टाइप मी इन द चैट बॉक्स कि जो मैंने डिसाइड किया था वो मैंने अचीव किया। हाउ मेनी पीपल वांट टू सी, टाइप मी इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। मुझे एक अलग जगह पे वो खोलना पड़ेगा, इसलिए 2 मिनट लगेंगे मुझे, बिकॉज आई डोंट नो कि ये दिखाने का काम पड़ेगा मुझे। बट लेट मी शो यू, क्योंकि ये शायद आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकता है कि यार ये अगर ये बंदे के साथ ये हो सकता है,
वो हमारे साथ भी हो सकता है। लेट मी शो यू माय गोल्ड कार्ड, जस्ट अ मिनट। ओके, लेट मी शो यू। ये देखिए यहाँ पे 2019 में मैंने एक गोल्ड कार्ड बनाया था गाइस। 2019 में, जस्ट 2019 में मैंने एक गोल्ड कार्ड बनाया था। उस गोल्ड कार्ड पे मैंने कुछ 4-5 चीजें लिखी थी। पहली चीज ये थी उस पे लिखी हुई कि मैं 6 महीने में खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करूंगा। पहली पहली चीज ये थी कि मैं खुद की बॉडी को जो है वो ट्रांसफॉर्म करूंगा। नंबर 2 जो चीज उस पे लिखी थी वो थी कि मैं 5,000 सब्सक्राइबर बनाऊंगा 31 दिसंबर 2020 तक। नंबर 3 जो चीज थी कि मैं एक बुक लिखूंगा, मेरी मम्मी के बर्थडे पे मैं उसको लॉन्च करूंगा। नंबर 4 जो चीज थी वो थी कि मुझे मर्सिडीज लेना है 2022 तक। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो आप ध्यान से पढ़ो कि आई एम ड्राइविंग दिस कार विथ माई वाइफ एंड डॉटर। जबकि मुझे डॉटर वगैरह नहीं थी तब। ठीक है। और यहाँ पे एक ड्रीम लिखा था मुझे कि मुझे जो स्टॉक में जाना है। मैंने ये एक ड्रीम लिखा था कि मुझे 1 करोड़ रुपए करने हैं 2023 तक। और मैंने ये भी लिखा था कि मेरी 10वीं जो एनिवर्सरी है वो मुझे मार्च 24 में करना है। आप अगर ये ध्यान से देखोगे और अभी 5 मिनट पहले मैंने जो आपको दिखाया वो अगर आप समझोगे तो इसमें से करीब करीब 90% चीजें आर डन। 95% चीजें डन, 95 नहीं, 95%। हेल्थ, आई एम ओके विथ माई हेल्थ। बुक मैंने एक नहीं दो लिख ली। मर्सिडीज मैंने ली। 5,000 नहीं, मेरे 27,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब। जो स्टॉक में मैं अभी तक नहीं जा पाया, लेकिन मराठी के 4 ऐसे बड़े चैनल है जो स्टॉक के जैसे है। आप अगर देखोगे, मेरा नाम सर्च करोगे तो आपको वो भी दिखेगी वीडियोस वहाँ पे, जो स्टॉक के जैसे है, जिनके 10 लाख, किसी के 8 लाख ऐसे सब्सक्राइबर है। उन चैनल्स पे मेरा इंटरव्यू हो चुका है ऑलरेडी। और भगवान की कृपा से आने वाले 6 महीने में जो स्टॉक पे भी दिखूंगा मैं बहुत जल्दी। ओके। एक 1 CR का मेरा गोल था 2023 तक। ये 2023 के पहले ही 1 CR के ऊपर अचीव हो। सो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लिखो। अपने गोल को क्लियरली पता होना चाहिए आपको कि क्या करना है। ये था मेरा 2019 का गोल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2000, ये देखो, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये चैनल्स पे मेरा ये हुआ है। देखो ये वैचारिक कीड़ा करके एक है, और एक ये ग्रो मोशन करके, इन दो जगह पे मेरा इंटरव्यू हुआ है। अभी भी और दो है, इनका मैंने फोटो नहीं डाला है इसमें। ठीक है। आप देख लो, सर्च कर लेना आप, तो आपको दिख जाएंगे, सागर गारवे इंटरव्यू डाल देना। सो ये मेरा विजन बोर्ड है 2020 का। अभी भी लिखा है 2024 का भी विजन बोर्ड रेडी है। ठीक है। 2020 का विजन बोर्ड था जिसमें मैंने सोचा था कि मुझे एक लड़की चाहिए, बेबी गर्ल, क्योंकि हमें कोई बच्चा नहीं था। एंड यू कांट बिलीव, इसने तो मुझे चौंका के रख दिया। कि मुझे ऐसा लगा कि यार डेट क्या डालूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना था कि डेट डालना होता है गोल के ऊपर। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या डेट डालूं। अभी मैंने तो ऐसा कुछ लिख दिया कि जो कि मेरे कंट्रोल के बाहर है। राइट। 7 साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक तो मुझे बच्चा हुआ नहीं। और अभी मैं लिख रहा हूँ गोल में कि मुझे बच्चा चाहिए। और उसमें मैं डेट भी लिख दूंगा तो ये तो मैं तो बहुत भगवान के ऊपर जा रहा हूँ शायद। तो मैंने सोचा कि यार क्या लिखूं। तो मैंने खुद की ही डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। मैंने लिखा 20 नवंबर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1989, मैंने यहाँ पे लिखा 2020। ठीक है। नाउ द मिरेकल हैपेंस। 2021 में मुझे एक लड़की और एक लड़का हुआ, ट्विंस। कैन यू बिलीव दिस। मुझे खुद विश्वास नहीं होता इस चीज पे। कैन यू बिलीव, और सेम डेट। सबसे बड़ी बात, डेट वाज सेम, 20 नवंबर। ओ माय गॉड, मैं तो पागल हो गया। मैं, हाउ हाउ दिस इज पॉसिबल। और ये मैं भूल गया था सब कुछ। सब कुछ मैं भूल गया था। ये कुछ दिनों बाद, यानी बच्चे जब 1 साल के हुए तब मुझे ये गोलशीट मिली कहीं पे, तो घर पे पड़ी हुई, क्योंकि हमने घर चेंज कर दिया था तब तक। बच्चे आए तो हमने बड़ा घर ले लिया थोड़ा सा। और मुझे ये गोलशीट दिखी एक दिन। मैंने वाइफ को दिखाया रात को 11 साढ़े 11 बजे, देखो मैंने क्या लिखा था और ये हुआ। ओ माय गॉड। मैंने लिखा था कि hyundai वरना गाड़ी मुझे लेना है। लेकिन भगवान की कृपा से hyundai वरना तो नहीं आई, लेकिन मर्सिडीज आ गई। ऑफलाइन प्रोग्राम मुझे लेना था, मैंने ये लिखा था कि मुझे, मैं ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत ले रहा था, लेकिन ऑफलाइन प्रोग्राम मैंने लिए नहीं थे बहुत टाइम से।
तो मैंने पुणे में प्रोग्राम लिया, मैंने कोल्हापुर में प्रोग्राम लिया, मैंने नागपुर में प्रोग्राम लिया, मैंने बॉम्बे में प्रोग्राम लिया। इवन नॉट ओनली दिस, मैंने दुबई में प्रोग्राम लिया गाइस, ऑफलाइन, दुबई। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ। तो मैंने सोचा यार, ये सब कुछ अगर मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज मैं विश्वास करते जा रहा हूँ उस चीज के ऊपर, उस प्रोसेस के ऊपर काम करते जा रहा हूँ एवरी सिंगल डे। सो व्हाई नॉट टू शेयर दिस विथ दोज पीपल हु नीड इट। चाहे वो माने ना माने, वो उनकी बात है, लेकिन मुझे शेयर तो करना चाहिए। यस और नो? सो मैंने एडवर्टाइज लगाना शुरू किया। पहले महाराष्ट्र में ही किया, मैंने बहुत काम किया महाराष्ट्र में। लेकिन अब पिछले 15 दिनों से मैंने आउट ऑफ महाराष्ट्र काम शुरू किया। ये पहला ही प्रोग्राम है मेरा, और अभी मैं पूरे इंडिया में काम करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई एक भी इंसान है जिसको मेरी इस मिशन से और इस काम से फायदा होता है, सो आई एम डन विद इट। ओके, बहुत कुछ। मेरा 2024 का गोल है कि मैं पुणे के अंदर एक घर लेना चाहता हूँ। और मेरा ये गोल था कि मुझे खुद का स्टूडियो बनाना है। तो ये जो रूम है, इसमें मैंने अभी मेरा स्टूडियो बनाया है, ये मेरा स्पेशल रूम है। तो ये सारे गोल अचीव हुए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको गोल्स की क्लैरिटी चाहिए गाइस। यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स। ठीक है, यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स, देन ओनली यू विल अचीव। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ पे जाना है, तो फिर नहीं हो, मुश्किल है फिर। नहीं होगा ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मुश्किल है फिर, बहुत मुश्किल है। ठीक है। ओके। अभी एक चीज समझो, ये तो हो गई मेरी बात, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी तब होती है जब मेरे स्टूडेंट्स कुछ अचीव करते हैं। उससे ज्यादा खुशी होती है। अभी मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट मंथ 80,000 रुपीज अर्न किया विद इन 1 मंथ। शी हैज स्टार्टेड हर कोचिंग ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर में उनका कोचिंग शुरू हुआ मेरे साथ। पर्सनली हेल्प करता हूँ मैं, ये आपको मैं क्लियर कर दूं पहले, कि मैं बैचेस में काम नहीं करता हूँ, मैं पर्सनली हेल्प करता हूँ। और उनका फोटो डालना भूल गया मैं इस स्लाइड में, लेकिन मैं शायद आपके ग्रुप में वगैरह जहाँ भी आप हो वहाँ भेज दूंगा, जरूर भेजूंगा। सो शी हैज अर्न 80 था, उनका वीडियो भी है यूट्यूब पे मेरे, आप देख सकते हो। सो शी हैज अर्न 80,000 रुपीज इन फर्स्ट मंथ। वो इतने खुश हुए कि वो बोले कि सर, मैं एक जगह पे जॉब कर रही थी जहाँ पे मेरे को डेली 10 से 12 घंटा काम करना पड़ता था, और सैलरी मिलती थी मुझे 10,000, 10,500। मैंने 1 महीना आपके साथ काम किया, ज्यादा से ज्यादा हमने एक महीने में 6 मीटिंग ली हुई है। 6 मीटिंग हुई होंगी उनकी 1 to 1, यानी 6 घंटा। और उसके बाद उन्होंने 2 घंटे का प्रोग्राम लिया। टोटल 8 घंटा काम किया हुआ, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे पर। एंड शी हैज अर्न 80,000। वो बोले कि सर, आपने मुझे अलादीन का चिराग दे दिया। दिस इज हाउ पीपल आर गेटिंग रिजल्ट्स नाउ, अंडरस्टैंड, सी दिस व्हाट माय स्टूडेंट्स अचीव्ड अभी अभी तक। ऐसे 100 से ज्यादा स्टूडेंट है मेरे यहाँ, मैं 100 लोगों की इधर स्लाइड नहीं लगा सकता हूँ। आप सर्च कर लेना मेरे बारे में। ठीक है। मैं 100 लोगों का स्लाइड नहीं लगाया, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का स्लाइड लगाया। पहले आरती मौर्य मैडम, शी इज अ हाउस वाइफ। हाउस वाइफ, प्योर हाउस वाइफ थी आज के 1 साल पहले तक। बच्चे संभालना, घर संभालना, सब कुछ ये करना, ये काम था उनका। उसके पहले वो जॉब करते थे, एचआर थे, लेकिन फिर बच्चा हो गया, फिर जॉब छोड़ दिया, फिर 3 4 ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं, मुझे पता है कि बच्चे की वजह से जॉब छोड़ना। इवन माई वाइफ हैज लेफ्ट हर जॉब बिफोर 15 डेज। क्योंकि बच्चों को संभालेगा तो, उसकी वजह से। सो बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं उसमें, वो उसमें नहीं जाएंगे हम। लेकिन इन्होंने जॉब छोड़ा, ये फुल टाइम हाउस वाइफ थी। अभी ये सेल्फ लव एक्सपर्ट है, ये हीलर है, हीलिंग करते हैं। और इन्होंने 1.5 लाख रुपए कमाए विद इन 6 मंथ ऑफ द कोचिंग, एज अ न्यू कोच। हाँ, न्यू कोच। ऐसा नहीं कि इनको एक्सपीरियंस था, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। शी हैज अर्न 1,50,000 रुपीज, और अभी भी अर्निंग कर रहे हैं। उनके प्रोग्राम शुरू रहते, प्योर मराठी में सिखाती है, हिंदी नहीं, इंग्लिश में कुछ भी, प्योर मराठी में सिखाती है। ओके। और मराठी में महाराष्ट्र में ही ऐड लगाती है। नंबर 2, अनीता शेळके मैडम, जिनका एज 45 के करीब होगा आसपास। कुकिंग सिखाती है महिलाओं को। इनका आप चैनल ढूंढ लेना, अनीता किचन करके चैनल है। 6,000 सब्सक्राइबर है इनके चैनल, मोनेटाइज हो गया है इनका चैनल। शी हैज अर्न मोर देन 8 लाख रुपीज इन 1 ईयर ऑफ कोचिंग। अभी वो उनका उनका काम कर रहा है, अभी मेरे साथ जुड़े नहीं।
एक साल मेरे साथ जुड़े थे वो कोचिंग के। शी हैज अर्न 8 लाख रुपीज बाय सिटिंग एट हर होम ओनली। कैन यू बिलीव दिस? देख लो उनका चैनल जाके आराम से। नंबर 3, मंजूषा दांडेकर। रेकी कोच है, मेंटोर है, हीलर है। 1 CR इन 36 मंथ। 3 साल के अंदर 1 CR अचीव किया। हर महीने 3 से 4 लाख 5 लाख अचीव करते हैं हर महीने। 200 200 250 लोगों के लिए फ्री में एवरी मंथ फ्री प्रोग्राम करते हैं 10 दिन का। 250 लोग, 300 लोग, 400 लोग आते हैं उनके प्रोग्राम और फ्री प्रोग्राम करते हैं उनके लिए, एक महीने में एक बार। और बाकी सारे पेड प्रोग्राम होते हैं और छोटे से सिटी से आते हैं। आप अगर सर्च करो गूगल पे, अमरावती सर्च करना गूगल पे, तो आपको समझेगा बहुत ही छोटा सिटी है, पुणे बॉम्बे से भी बहुत छोटा है। ऑनलाइन काम करते हैं। कोमल गायकवाड़, पुणे से है, कैनवा कोच है। नाउ शी इज ऑल्सो बिकमिंग अ हीलर। बहुत सारी चीजें सीख रही है अभी। एज है 27 years old ओनली। Okay, she has earned 11 lakh rupees in 28 months by teaching online Canva, graphic designing and handling clients. Clients के लिए भी काम करते हैं, खुद भी सिखाते हैं, ऐसा पूरा मिला के 11 लाख रुपीज का रेवेन्यू किया है। बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैंने नहीं अचीव किया, मेरे साथ लोग जो जुड़े उन्होंने भी ये चीजें अचीव की है। रसिका बोरसे मैडम, ये जो कार के साथ फोटो डाला है ना, इसलिए डाला है कि इन्होंने अपनी ड्रीम कार अचीव की। इनको कार लेना की बहुत ही इच्छा थी। हमेशा पूछते थे सर मैं कौन सी कार मुझे कार लेना है। एंड फाइनली व्हेन शी बॉट अ कार, शी सेंट मी अ फोटो कि सर मैंने कार ली। शी हैज अर्न 35 लाख रुपीज। ओनली मराठी ऑडियंस है, जितने भी लोग मैंने आपको दिखाए हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मराठी ऑडियंस पे काम किया है। सोचो अगर ये ऑल इंडिया काम करते तो क्या होता अभी। इन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर काम किया है अभी तक। अगर ये ऑल इंडिया काम करना शुरू कर दे तो ये इनका अर्निंग इससे भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है ये, क्योंकि बड़ा ऑडियंस है इंडिया का। She has earned 35 lakh rupees 28 months में and also bought her dream car. And not only this, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ी देर पहले कि मैं सोशल मीडिया भी सिखाता हूँ कि सोशल मीडिया पे आपको कैसे एक्टिव रहना है ज्यादा से ज्यादा। तो इन्होंने जीरो से 1500 सब्सक्राइबर भी मिला है यूट्यूब के ऊपर। इनका भी चैनल मोनेटाइज है। और मैं एक चीज भूल गया, सॉरी, ये जो मंजूषा कांडेकर मैडम है ना, इनका भी चैनल मोनेटाइज हो गया है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द पावर गाइस ऑफ पर्सनल कोचिंग एंड लाइव कोचिंग। रिकॉर्डेड कोर्स देख के ये पॉसिबल होगा क्या? शायद कुछ केसेस में हो भी सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला अभी क्योंकि इन्होंने अचीवमेंट किया। तो ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे ही कोचिंग के स्टूडेंट है और हम उनको अवार्ड्स देते हैं। हमारी एक अलग कंपनी भी है जिसका नाम है ग्लोबल अवार्ड्स। तो उसमें हम जो भी लोग साल भर में अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोगों तक पहुंचते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लोगों की जिंदगी में भी चेंज करते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं साल के एंड में। और इनको ये अवार्ड मिला तनाज ईरानी, एक एक्ट्रेस है, बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनके हाथों, फॉर अचीविंग गुड थिंग्स। राइट। सो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आगे जाने से पहले। ओके, हाउ मेनी पीपल वांट टू बी अ नेक्स्ट अचीवर इन दिस जर्नी? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग यहाँ पे ये जो नेक्स्ट स्लाइड पे है वो एज्यूम कर पा रहे हैं आज कि यार नेक्स्ट शायद मेरा फोटो हो या मेरा फोटो होना चाहिए? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अभी उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज बता, जब तक आप ये एज्यूम नहीं कर पाएंगे तब तक आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट्स वेरी सिंपल। आप टाइप करो मत करो चैट बॉक्स में, दैट इज नॉट द मैटर। बट आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में आप क्या वो इमेज बना पा रहे हो कि दैट आई एम अचीविंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स? 2016 की बात है। मेरे एक कोच थे, उनके पास मर्सिडीज था। उनका मर्सिडीज देखा मैंने, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मुझे तो पता भी नहीं था अंदर का कुछ, तो मैंने बाहर से एक फोटो खींची उसके बाद वाली। और वो फोटो मैंने कई सालों तक मेरे घर में लगी हुई थी। आज भी वो मेरे मोबाइल में वगैरह कहीं ना कहीं होगी शायद, है वो 100% है वो। और तभी मैंने बोला था कि यार एक दिन ये गाड़ी लेना है। बिलीव मी गाइस, आप जो भी बोलते हो
जैसे आपका फोन सुनता है ना, वैसे आपका भगवान भी सुनता है। बस आप खुद पे, उस पे भरोसा करो और काम करो, दैट्स ऑल। मेरा इतना ही बोलना है। अब मुझे 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 100% गारंटी है कि जो मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, या जिस तरह से सेशन है, या जिस तरह से मेरा प्रेजेंटेशन है, ऐसा प्रेजेंटेशन इसके पहले आपने कोई भी वेबिनार में नहीं देखा होगा। ये सब नो, ये सब नो, मुझे पता है। बिकॉज मेरा प्रेजेंटेशन जो है ना, इट्स नॉट अ बुकिश प्रेजेंटेशन, इट इज बाय हार्ट प्रेजेंटेशन। ओके, सो बिलीव करो आप बिलीव करो। आप खुद के मस्तिष्क में अगर वो इमेज बना पा रहे हैं, डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में आप वहां पे पहुंचने वाले हो। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, बस छोटी सी कंडीशन है, कि आपको एवरी सिंगल डे उस पर काम करना पड़ेगा गाइस। काम करना पड़ेगा उस पे। ऐसा नहीं कि मैंने गोल बना के चिपका दिए घर में और दैट्स ऑल। मुझे ये सोचना पड़ेगा हर दिन कि हाउ आई विल अचीव दोज गोल्स। क्या करना पड़ेगा मुझे वो गोल अचीव करने के लिए, किससे जुड़ना पड़ेगा मुझे, क्या सीखना पड़ेगा मुझे, ये मुझे हर दिन सोचना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस नो इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी? यस। सो नाउ लेट मी टेल यू थ्री थिंग्स टू अचीव योर गोल्स फास्टर। जल्द से जल्द अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो आई विल टेल यू थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर वन, रिपीटेशन। जो भी आप कर रहे हो ना, उस चीज को रिपीट करो, बार बार करो, रिपीट करो। आप वीडियो बना रहे हो, बार बार बनाओ। आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, बार बार करो। आप कोई चीज सीख रहे हो, बार बार रिपीट 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 करो उसको। नंबर टू एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक। आपके पास कोई तो भी एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपको फीडबैक दे कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, कहाँ पे सही हो सकता है। इसी के लिए हमें चाहिए कोच या गुरु लाइफ में। सो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं कि आप गलत रास्ते भाग रहे हो, तो आप भागते रहोगे। आपको लगेगा यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे भैया, तू सही दिशा में मेहनत कर रहा है कि नहीं, ये पता है क्या तुझे? पूछा क्या किसी को? और किसको पूछना है? आजू बाजू वाले को नहीं, ऐसे इंसान को पूछो जिसने वो चीजें अचीव की है। जो आप अचीव करना चाहते हो, उन चीजों को उसने ऑलरेडी अचीव किया है। ऐसे किसी भी इंसान से, जरूरी नहीं मुझसे पूछो, किसी भी इंसान से जो आपको सही लगे, जिसके साथ आपका ट्यूनिंग जमे, जो आपको जेन्युइन लगे, राइट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, एनवायरमेंट। ऐसा कहते हैं कि जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हो, जो पांच लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, वैसे ही उनका एवरेज आप बनते हो। सो इमीडिएटली उन पांच लोगों को चेंज करो, ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करो जहाँ पे आप जाना चाहते हो। माफ करना अगर किसी के पास स्विफ्ट है तो, लेकिन अच्छा एग्जाम्पल, कि आप अगर स्विफ्ट वालों के साथ रहोगे, सो यू विल बी बाइंग स्विफ्ट ओनली। अगर आप एवरी सिंगल डे बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ऑडी वालों के साथ रहते हो, यू विल बी बाइंग मर्सिडीज ऑडी बीएमडब्ल्यू। सिंपल सी बात है। ये सब नो, हाउ मेनी पीपल आर एग्री? तो ये तीन चीजें भूलना मत। नंबर वन इज रिपीटेशन, नंबर टू इज फीडबैक, एंड नंबर थ्री इज एनवायरमेंट। यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन दिस थ्री थिंग्स। कितने लोग मुझे आज यहाँ पे कमिटमेंट करते हैं कि आई विल बी वर्किंग ऑन थ्री थिंग्स? टाइप थ्री इन द चैट बॉक्स, टाइप थ्री इन द चैट बॉक्स। ओके, गुड, awesome. So, how many people are knowing, या how many people are aware about Facebook ads? कितने लोगों को Facebook ad के बारे में पता है? कितने लोग Facebook ad जानते हैं? How many people are aware about Facebook ads? Type me in the chat box. कितने लोगों ने अभी तक Facebook ad किया है, करके देखा है? How many people have done Facebook ads before? कि मैंने सर Facebook ad किया है, ऐसे कितने लोग हैं? Type me in the chat box. अगर किया ही नहीं आपने तो कोई बात नहीं, बहुत कम लोग हैं। अच्छा किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, ओके ऐसा बोल रहे हैं लकी। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही बोलना है लकी जी आपका कि मैंने किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक।
सो ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको फेसबुक ऐड के बारे में पता नहीं है। थोड़ा 10 मिनट मैं आपको फेसबुक ऐड के बारे में बताना चाहूंगा। कितने लोगों को सुनना चाहेंगे, कितने लोग लाइव में दिखाना चाहूंगा एक्चुअली, नॉट ओनली बताना, दिखाना चाहूंगा कितना कितने लोग देखना चाहेंगे फेसबुक ऐड के बारे में लाइव। राइट मी इन द चैट बॉक्स। जो भी लोग नए हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं, उनको तो बहुत फायदा हो सकता है शायद इस चीज का। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो नाउ आई एम टेलिंग यू, एक्चुअली आई एम शोइंग यू फेसबुक एड्स। ओके, लाइव में दिखाता हूँ आपको। शायद आपने इसके पहले देखा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन आज देख लो कि क्या क्यों जरूरी है फेसबुक ऐड। और जो आप बोल रहे हो ना लकी जी, आपने जो बोला कि नो यूज, शायद ये भी हो सकता है कि आपने सही तरीके से नहीं किया हो सकता है ना। क्योंकि अगर वही चीज करके 100 लोगों को रिजल्ट आ रही है और अगर हमें वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ये हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट है, राइट। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे देखिए, मैं फेसबुक का आपको इंटरफेस खोल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो ये करने के लिए बहुत लंबा और बड़ा प्रोसेस है, लेकिन वो बड़ा प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको इतना दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम जो लोगों तक पहुंचना चाहते हैं उन तक किस तरह से हम पहुंचते हैं, वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऑडियंस सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे हम उन्हीं लोगों को टारगेट कर पाते हैं जिनके पास हम पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट में, है ना, अगले 10 मिनट में। और उसके बाद मैं आपको मेरा जो भी प्रोडक्ट है या जो भी है वो बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये है आपका फेसबुक बिजनेस का, बिजनेस अकाउंट का इंटरफेस, जिसको कुछ लोग मेटा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको बिजनेस अकाउंट बोलते हैं, जो भी है। ठीक है, सो आप इतना समझ लो कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस अकाउंट है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहली चीज है यहाँ पे कैंपेन, दूसरी है एड सेट और तीसरी है एड। लेकिन ये हमें समझना नहीं है, ओके, ये बहुत बड़ा थ्योरी है। सो आप सिर्फ नाम नाम याद रखो। सो इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एड सेट। एड सेट और एड, ये दो चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जो भी आप करते हो उसके वजह से आपके रिजल्ट डिपेंड करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि हमने अभी एक ऐड लगाया था पिछले हफ्ते, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ऐड में कुछ प्रॉब्लम आया और उसके वजह से बहुत ही कम लोग जुड़े। पैसा तो हमारा बहुत खर्चा हो गया लेकिन बहुत कम लोग जुड़े हमारे साथ, और इसीलिए आज बहुत कम लोग इधर आए। ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी। कभी कभी चीजें वर्कआउट नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार नहीं वर्कआउट होती। समझ लो इस बात को। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारा 100%, जितने भी मेरी 3 कंपनी है, तीनों कंपनी का 100% बिजनेस आज फेसबुक के ऊपर ही चल रहा है। 100%, आई एम टेलिंग यू, नॉट 70 80, 100% बिजनेस फेसबुक के ऊपर है हमारा। तो कभी कभी उसमें कम ज्यादा होती है चीजें। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड कि एडसेट में ऐसी क्या खासियत है, क्या चीज है जिसको हमने समझना चाहिए। ओके, तो मैं आपको ऊपर से एक अंदाजा दे रहा हूँ, सिर्फ इसको हम डिटेल में समझते हैं हमारे 3 महीने के कोर्स में। हम इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे है ना एक ऑडियंस नाम से एक कॉलम होता है, ऑडियंस, है ना। देखो, ये यहाँ पे एक ऑडियंस नाम से कॉलम होता है। इसमें ये ऑडियंस में आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे आपका ऐड दिखाना है। आपको ऐड इंडिया में दिखाना है, महाराष्ट्र में दिखाना है, गुजरात में दिखाना है, राजस्थान में दिखाना है, ये कहाँ पे दिखाना है। बहुत सारे लोग जो अनसक्सेसफुल या फेलियर है फेसबुक ऐड के अंदर, वो इस वजह से फेलियर है क्योंकि उन्होंने फेसबुक ऐड यूट्यूब से सीखा है। वो किसी ऐसे इंसान के पास नहीं गए जिसको फेसबुक ऐड आता हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ऐड सीखने के लिए 1 लाख रुपए खर्चा किए हैं। बहुत सारे कोर्सेस लिए मैंने, छोटे छोटे मोटे मोटे सब सारे ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि मैं देख रहा था कि किसका सिखाने का अंदाजा क्या है, कौन कैसे सिखाता है। जितने भी नाम आपको पता होंगे इंडिया के अंदर जो फेसबुक ऐड सिखाते हैं, वो सबके कोर्सेस में लेके मैं कर चुका हूँ। और उसके बाद खुद के भी कुछ एक्सपेरिमेंट है मेरे। ठीक है, और मेरे पास खुद की डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी भी है, एजेंट एक्सपर्ट टीम भी है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी देखो, लास्ट वीक हमें, ये वीक हमें रिजल्ट नहीं आया, है ना। इतना सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, होता है ऐसा।
तो रिजल्ट नहीं आया तो वो सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए हमारे अंदर। कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। इंडिया, अगर लोकेशन आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, इंडिया में लगाना है, गुजरात में लगाना है, राजस्थान में लगाना है, कोई भी रीजन भी चीज यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर सिटी भी डाल सकते हो, या फिर पिन कोड से भी आप यहाँ पे ऐड लगा सकते हो। नंबर टू है एज। एज आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको कोई किस एज के लोग चाहिए। ओके, आपका प्रोडक्ट जैसा है वैसी एज आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है। नंबर थ्री है, यहाँ पे आप जेंडर डिसाइड कर सकते हो कि आपको मेल के लिए करना है, फीमेल के लिए करना है। मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज डूइंग योगा क्लासेस, और वो योगा क्लासेस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करती है? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। सो उसका टारगेटेड ऑडियंस क्या है? एज क्या है टारगेटेड ऑडियंस की? 25 से लेकर 35 तक। और उसका टारगेटेड ऑडियंस कौन है? फीमेल, ओनली फीमेल। और ऐसी फीमेल जो प्रेगनेंसी में है। सो वो वैसे ही टारगेट करती है। जितना आप नीश में जाओगे उतना आप ज्यादा अर्न करोगे, ये भी हम सीखेंगे आगे। सो नाउ यहाँ पे ये हो गया, जेंडर हो गया। यहाँ पे आपको डालना होता है आपका एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग, यानी आपको किस प्रकार के लोग चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ऐसे लोग चाहिए आपको कि जो बार बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वो लोग ही आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। या आपको ऐसे लोग चाहिए जो पर्सनल डेवलपमेंट में ज्यादा बिलीव करते हैं, या आपको ऐसे लोग चाहिए जो रेगुलरली वेबिनार अटेंड करते हैं, या आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ देख रहे हैं, या आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो बहुत सारा किताबें पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे वो डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे वो डाल सकते हो। नंबर उसके बाद जो है वो है लैंग्वेजेस, कि आपको कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग चाहिए। अभी मैंने अभी तक महाराष्ट्र में काम किया, मराठी लोगों को सिखाया। सो आई ऑलवेज सिलेक्टेड मराठी लैंग्वेज, बिकॉज मुझे मराठी बोलने वाले ही लोग चाहिए थे। बट जब आप हिंदी या इंग्लिश में प्रोग्राम कर रहे हो, तो उस टाइम आप ऑल इंडिया जब सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज नहीं भी सिलेक्ट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो दिस इज दिस पार्ट, ये जो इतना पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेसबुक ऐड के अंदर। ये अगर आप सही कर रहे हो और फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आपको सिंपल सी बात है और सही करना पड़ेगा उसको, बाकी कुछ नहीं। सो बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं, और फिर वो बोलते कि सर हमने ऐड तो किया। 6 प्रकार के ऐड है फेसबुक में, कौन सा ऐड कर रहे हो आप? और वो ऐड सही भी है कि आपके बिजनेस के लिए, ये भी पता होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोगों को ये जो मैंने 10 मिनट का फेसबुक के बारे में बताया वो पसंद आया? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, सो ये इसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं आने वाले कोर्स में, ठीक है। नाउ विल कम टू द पॉइंट, कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आखिरी में आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ मैं, और जो प्रोडक्ट 1000 रुपए के भी अंदर रहेगा। इस प्रेशर प्रेशर लेके ना बैठो आप, शांति से बैठो इस सेशन में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीख के कुछ लेके जाए, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड कि आपको ये सब कुछ अगर सीखना है, तो मैंने जैसे आपको बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल इन 3 days, 5 days, 7 days, बट एटलीस्ट इन 3 days यू विल गेट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें। और हम आपको वहां तक वो एक, जहाँ पे आपको पहुंचना है वहां की शुरुआत तो भी आपकी करके देंगे 100%, ये तो 100% बोलते हैं, ठीक है। नाउ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे प्रोडक्ट के बारे में। हाउ मेनी पीपल वांट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, और हाउ हाउ मेनी पीपल वांट टू नो अबाउट द नेक्स्ट कोर्स? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। बाकी लोगों के लिए सेशन जो है वो एंड हो गया है, ठीक। सो कितने लोगों को आगे के बारे में जानना है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, सो आई शुड स्टार्ट। गुड गुड, थैंक यू लकी जी, थैंक यू फहीम जी, थैंक यू सो मच। सो हम एक 3 दिन का बूट कैंप कर रहे हैं, 3 days बूट कैंप, जो हर दिन 2 घंटे का रहेगा, शायद कभी कभार वो 2.5 घंटे का भी हो जाए। क्योंकि जैसा आपने अभी देखा कि पिछले 1.5 घंटे में मैं जो भी डिलीवर कर रहा हूँ आपको, वेरी ऑथेंटिकली, वेरी जेन्युइनली, नो स्क्रिप्टिंग, नथिंग। ओके, नो बुकिश नॉलेज। ओके, सो 3 दिन का हम बूट कैंप कर रहे हैं, जो कि है 2, 3 और 4 फरवरी को 2024, आने वाले महीने में। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे टाइम रहेगा शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। कभी कभार शायद 10, 15, 20 मिनट बढ़ सकते हैं, और वो आपके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि जितना टाइम बढ़ेगा उतना आप ज्यादा सीखोगे, सिंपल सी बात है। ओके, और वो टोटली प्रैक्टिकल। अभी मैंने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया आपको, मेरे स्टूडेंट के बारे में बता दिया सब कुछ, तो अभी उसमें ये बातें नहीं होंगी कि मैं कौन हूँ, मेरे स्टूडेंट क्या है, किसने कितना पैसा, कुछ भी नहीं।
सीधा डायरेक्ट हम बात करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर, नो थेरी, नो ज्ञान। ओके, सो ये 3 दिन का बूट कैंप हो रहा है। मुझे पहले बताओ कितने लोग इसको अटेंड करना चाहेंगे? हाउ मेनी पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस? ओके, नाउ आई विल टेल यू कि 3 दिन में क्या होगा। समझ लो 3 दिन में क्या होगा। पहले डे 1 को, और ये पूरा प्रैक्टिकल है, आप समझ के चलना, ये पूरा प्रैक्टिकल, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा। देखो पहली चीज, पहले दिन क्या होगा, पहले दिन मैं आपको बताऊंगा व्हाई टू चूज ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग आपने क्यों चूज करनी चाहिए। नंबर 2, मैं आपको सिखाऊंगा क्रिएटिंग यूर ईटीआर। ईटीआर का मतलब है अर्न द राइट। जैसे मैंने कहा कि पहले आपकी आइडेंटिटी बनाना जरूरी है, सो पहले ही दिन मैं आपको ये सिखा दूंगा कि आप आपकी आइडेंटिटी कैसे बना सकते हो। एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, जैसे आपका आज पहला बूट कैंप का दिन हो गया, दूसरे दिन से आप उस पर काम करना चालू करेंगे आइडेंटिटी पे, और दूसरे ही दिन से आपको रिप्लाईज भी आना चालू हो जाएंगे लोगों के, गारंटेड बोलता हूँ, अगर आप फॉलो करेंगे मुझे। नंबर 3 है क्रिएटिंग योर कोर्स स्ट्रक्चर। पहले ही दिन हम आपका कोर्स का सब्जेक्ट फाइनल करेंगे, स्ट्रक्चर भी रेडी करेंगे। नंबर 4, प्राइस भी डिसाइड कर लेंगे आपका कोर्स का कि क्या प्राइस रखना है। नंबर 5, लॉन्चिंग प्रोसेस भी डिसाइड कर लेंगे हम पहले ही दिन, और ये सब कुछ होने वाला है लाइव, नो रिकॉर्डेड थिंग्स, लाइव। ये 500 चीजें आप पहले दिन से, पहले दिन क्या क्या हो गया आपका, आपका आइडेंटिटी क्रिएट हो गया, कोर्स का स्ट्रक्चर रेडी हो गया, प्राइस रेडी हो गई, आपका कोर्स लॉन्च का प्रोसेस भी रेडी हो गया, हो गया आपका पहले दिन। ये इतना प्रैक्टिकल है, हाँ 3 दिनों का, ठीक है। सो इट्स लाइक कि आप सीधा काम करने के लिए आ रहे हो मेरे साथ, ठीक है ना, आप काम ही कर रहे हो सीधा। लर्निंग वो वाला फेज ही नहीं है, सीधा लर्न एंड डायरेक्टली अप्लाई। ओके, तो नंबर 1 तो ये होगा, और ये होता होगा पूरा, डोंट वरी अबाउट इट। डे 2, क्योंकि एक बैच के अंदर मैक्सिमम 15 लोग रहेंगे। हाउ मच, 15 लोग, उसके ऊपर नहीं। एक बैच के अंदर, अभी ये आज प्रोग्राम हुआ, ऐसा ही प्रोग्राम और कल होगा, परसों होगा, तो 15 लोगों की बैच बनाते हैं बस, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, बहुत भी नहीं कि ऐसा बहुत बहुत 50-50 100-100 लोग हैं, नहीं नहीं नहीं, 15 लोग तो होता है, सबको हम इंडिविजुअली अटेंशन देते हैं। नंबर 2, फेसबुक लीड एड। फेसबुक का जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो पूरा कंप्लीट एक एड सिखाऊंगा आपको, जिसको बोलते हैं लीड एड, जो कि आपको पहले सिंपल वही ऐड आनी चाहिए, बाकी कोई ऐड की जरूरत नहीं आपको। नंबर 2, गेटिंग यूर 25 लीड्स। दूसरे दिन जैसे आप ऐड लगाओगे, तीसरे दिन के क्लास को जब आप आओगे, तो कम से कम 25 नए लोग आपके साथ जुड़े होंगे। देखो रिजल्ट आपको दूसरे ही दिन दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 3, एड कॉपी कैसे लिखना है वो सीखेंगे हम दूसरे दिन। नंबर 4, हम प्रेजेंटेशन, जैसे कि आप मेरा प्रेजेंटेशन देख रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से, कैसा लगा आपको, एक बार चैट बॉक्स में बताना। मैंने जो भी स्लाइड्स आपको प्रेजेंट किए वो कैसे लगे, एक शब्द में बताओ चैट बॉक्स में। मैंने जो भी स्लाइड प्रेजेंट किए वो आपको कैसे लगे, एक शब्द में बताओ चैट बॉक्स में। अच्छे लगे, ठीक है, थैंक यू लकी जी। लकी जी इज वेरी एक्टिव, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन मास्टरी ये सिखाएंगे हम दूसरे दिन, और एक चीज सिखाएंगे जिसको हम बोलते हैं सेल्स एंड क्लोजिंग। सेल्स एंड क्लोजिंग कैसे करना है आपको, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर आपके पास कोई नॉलेज है, तो उस नॉलेज को आप लोगों तक कैसे लेके जाएंगे, और लोग क्यों बाय करेंगे, लोग क्यों आपसे जुड़ेंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं डे 2 को। एंड डे 3 को हम क्या बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके यूट्यूब पे भी बहुत सब्सक्राइबर्स है, किसी को 6,000 है, किसी का 18,000 है, किसी को 1,500, किसी की 3,000, हर एक के ऐसा कोई जीरो में कोई नहीं है, और 200-400 में कोई नहीं है। मेरे खुद के 27,000 है, दूसरे चैनल पे 5,000 है, तीसरे चैनल पे कुछ 550-600 है, 3-4 चैनल है मेरे खुद के, लेकिन मैं 2 पे ज्यादा काम करता हूँ। तो सोशल मीडिया सिखाएंगे हम आपको, तीसरे दिन हम आपको क्या सिखाएंगे, सोशल मीडिया। नंबर 2, पिचिंग यूर प्रोडक्ट। पिचिंग का मतलब क्या होता है कि लोगों के सामने आप अपना प्रोडक्ट कैसे बताओगे कि उनको ये ना लगे कि यार कुछ तो बेच रहे हो आप। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी लाइफ में, पीपल लव बाइंग बट दे हेट सेलिंग। लोगों को खरीदना पसंद है, उनको कोई बेचे ना, वो पसंद नहीं है उनको। सही है कि, हाउ मेनी पीपल आर एग्री विथ मी। लोगों को खरीदना पसंद है, लेकिन उनको कोई बेचे ये पसंद नहीं है। सो हम आपको सिखाएंगे पिच यूर प्रोडक्ट। नंबर 3, वेबिनार मॉडल क्या होता है, जैसे अभी ये 1.5 घंटे में मैंने आपको सब कुछ समझाया, राइट। सो ये क्या होता है, ये सिखाएं, और बहुत ही शांत और कूल तरीके से बात कर रहा हूँ मैं।
मैंने कोई हल्ला बुल्ला किया कि अरे ताली बजाओ, ये करो, अरे गाने गाओ, अरे कुछ किया क्या? नहीं, शांति से। सो हाउ यू कैन कन्विंस पीपल फॉर योर प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं वेबिनार मॉडल। उसके बाद एक होता है वन टू वन मॉडल, वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा आखिरी दिन, जो है लो टिकट टू हाई टिकट। आप एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन करके कैसे आप हाई टिकट तक बढ़ सकते हो। और सेम टू सेम मैं यहाँ पे ही आपको क्लियर कर देता हूँ। 3 दिन में ये जो मैंने बोला है, जो दिखा है, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। इसके बाद आप खुद भी कर सकते हो। एंड इफ यू नीड माई हेल्प, आई हैव माई 6 मंथ 3 मंथ, ऐसे 2 प्रोग्राम है मेरे, एक 6 मंथ का, एक 3 मंथ का है। जो भी प्रोग्राम में चाहो उसमें आप मुझसे जुड़ सकते हो। और अगर आपको लगे कि नहीं मैं खुद से कर लूंगा सर, अभी आपने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे 3 दिन, यू कैन गो सोलो, नो प्रॉब्लम। आपको कभी भी ऐसा लगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, नहीं सर मुझे जुड़ना है, बहुत सारे लोग खुद से ट्राई करते हैं, फिर आते हैं, जुड़ते हैं हमसे। सो यू आर फ्री, आज से ही बोल के दे रहा हूँ। ठीक है। सो ये 3 चीजें आप सीखेंगे। अभी मुझे बताओ कितने लोग इस प्रोग्राम को करने में इंटरेस्टेड है। 3 डेज बूट कैम्प, 2, 3, 4 फरवरी 2024, फ्राइडे सैटरडे संडे। टाइम होगा 8 से 10 PM। इसका एक्चुअल प्राइस है 4999। बस इतना आपको आज देना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने आपको पहले ही कमिटमेंट किया कि 1000 के नीचे मैं आपको चार्ज करूंगा इसमें। सो आपको इतना है, बस इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, बिलीव मी। आप जब बैठेंगे ना आपको समझेगा कि अरे बाप, बहुत कुछ सीखा मैंने 3 दिन। ओके। सो लॉक योर डेट्स। एनी क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस है? ये डेट लॉक कर लो अभी। कोई क्वेश्चंस है तो अभी मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। नाउ आई एम टेल यू कि मैं ये सिर्फ कोर्स नहीं दूंगा, इसके साथ कुछ बोनसेस भी दूंगा। मैंने जो आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन बताया, ऐसा अगर रेडीमेड प्रेजेंटेशन आपको मिल जाए तो, रेडी टू यूज, जिसमें आप अपना सब्जेक्ट डाल सको, अपने पॉइंट्स डाल सको, एंड यू कैन यूज दैट, ऐसा मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। बहुत सारी मेहनत बच जाएगी। तो इन 3 दिनों में वो प्रेजेंटेशन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जिसका वैल्यू है 4999। चैट जीपीटी से आपके कोर्स के लिए कैसे आपको प्रॉम्प्ट्स लगाना है और कैसे डेटा निकालना है, उसके मेरे पास 100 प्रॉम्प्ट्स है, वो मैं आपको कंप्लीटली फ्री दूंगा। उसका वैल्यू है 4999। हाई टिकट सेल का एक स्क्रिप्ट होता है, वो स्क्रिप्ट मैं आपको कंप्लीटली दूंगा, जिसको यूज करके हम 1-1 लाख रुपए के प्रोडक्ट सेल करते हैं, कंसल्टिंग प्रोडक्ट्स। वो स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा जिसका वैल्यू है 9999, कंप्लीटली फ्री, विद दिस 3 डेज बूट कैम्प। इन तीनों दिनों का रिकॉर्डिंग मैं दूंगा आपको, विच इज वर्थ 2499। और 3 ई बुक दूंगा मैं, ऐसे जबरदस्त ई बुक जिनको पढ़ के आपको इस डिजिटल जर्नी में और ज्यादा हेल्प होगी। 1 करोड़ आप कैसे करेंगे, उसका एक ई बुक है। फेसबुक ऐड का एक ई बुक है। और एक बिजनेस स्ट्रेटजी का एक ई बुक है। 3 बुक मैं आपको दूंगा। तो ये 25,000 के बोनसेस भी मैं आपको देने वाला हूँ इसके साथ। नाउ टेल मी कि अगर इसका प्राइस 1,000 के अंदर है और इसका वैल्यू अगर 30,000 के आसपास है, पूरा मिला के इसका वैल्यू 30,000 है, हाउ मेनी पीपल would like to become a part of this program? एंड सिर्फ 15 सीट। ओके, बिकॉज वाई? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाला हर एक इंसान के साथ मैं बात कर सकूँ, जैसे कि आज मैं नहीं कर पाया, ऑब्वियसली ये फ्री प्रोग्राम है इसलिए। उनको मैं समझ सकूँ कि उनको क्या दिक्कत है, और फिर वो आगे बढ़े। बहुत ही छोटा प्राइस देने वाला हूँ गाइस, बिलीव मी। 30,000 का इसका वैल्यू है इस प्रोग्राम का। 25,000 के बोनसेस दे रहा हूँ आपको। 3 दिन इतने अमेजिंग जाएंगे आपके, आप खुद बोलोगे मुझे कि सर ये सच में इसका वैल्यू 5,000 नहीं 10,000 होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फीडबैक है मेरे पास, आप मेरे गूगल रिव्यू चेक करो। गूगल पे जाओ, सागर स्लाइड गुरुकुल आप चेक करो, यू विल गेट 200+ रिव्यू, 200+। और उसमें से बहुत सारे 4.5 के ऊपर है, 5 स्टार दिए बहुत सारे लोगों ने, कुछ ही लोगों ने छोटे मोटे देखे, उसका रेटिंग ये है 4.9 का रेटिंग है मेरा, 4.9। ओके, 4.9 का ओवरऑल रेटिंग है। तो मैंने बहुत कम लोगों को सिखाया होगा शायद, लेकिन जिनको भी सिखाया उनको मैंने पूरे दिल से और पूरे इंटेंशन से और पूरी हेल्प करके सिखाया। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग। ओके। सो ये
इसका मैं अभी फाइनल ऑफर आपको देने वाला हूँ. हाउ मेनी पीपल वांट द फाइनल ऑफर? टुडेज ऑफर इज 2,999. ये मैं देने वाला था एक्चुअली, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं यार, 2,999 भी ज्यादा हो जाएगा. मैं ऐसा कुछ ऑफर क्रिएट करूं कि जो हर इंसान उसमें आ सके, और एटलीस्ट वो 3 दिन तो सीखे. उसके बाद वो चाहे करे ना करे वो अलग बात है. सो मैं ऑफर देने वाला था 2,999, लेकिन मैं इतना भी ऑफर नहीं देने वाला हूँ. आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर देने वाला हूँ, विच इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स ओनली. वाई 10 मिनट्स? अंडरस्टैंड वाई 10 मिनट्स? बिकॉज मैं चाहता हूँ वही लोग आए जो डिसीजन ले सकते हैं. 1.5 घंटा अगर मैंने इतना जेन्युइनली सब कुछ आपको बताने के बाद भी अगर कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पाते, सो आई डोंट वांट टू, क्योंकि मुझे पता है कि वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे. सिंपल सी बात है. सो टूडेज ऑफर फॉर दिस 3 days बूट कैंप, 2, 3, 4 फरवरी 2024, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे. टाइमिंग रहेगा 8 से 10, 8 से 10, 8 से 10, थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन 8 से 10 कंफर्म है टाइम, क्योंकि 8 बजे तो शुरू करेंगे. 10 बजे के बाद खत्म होगा कि पता नहीं, क्योंकि थोड़ा बढ़ सकता है. तो 3 दिन का ये बूट कैंप, इसका टोटल और आज का ऑफर मैं आपको देने वाला हूँ 1, 2, 3, जस्ट 999. सिर्फ 999 रुपये. आपके सामने क्यूआर कोड है, इसको आप गूगल पे, फोन पे आप स्कैन कर सकते हो. आपके सामने नंबर भी है. जस्ट स्कैन दिस कोड एंड पे द अमाउंट, एंड वी विल बी एडिंग यू इन पेड ग्रुप. ओके. ओनली 15 मेंबर विल टेक. अगेन आई एम रिपीटिंग, ओनली 15 मेंबर विल टेक. और ऐसे अभी ये जो आज का प्रोग्राम हुआ, ऐसे कम से कम 3 प्रोग्राम और होंगे ये आपका सेशन होने के पहले. ठीक है. सो आज आप जितने जल्दी एक्शन लेंगे, दैट इज बी बेटर फॉर यू. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, प्लीज आस्क. आपके सामने स्कैनर है, जिनको पेमेंट करना है वो पेमेंट कर सकते हैं, और बाकी जिनको सवाल पूछना है प्लीज रेज योर हैंड और टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. आई एम रेडी टू आंसर. ओके. यस. एंड कैसा लगा आपको ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम, वो भी मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता देना, सो दैट आई कैन, अगर कुछ कमियां हैं तो मैं उसको अच्छा करूँ. ठीक है. लकी जी, फ़हीम जी, और बाकी के जो भी लोग हैं, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स कि आपको प्रोग्राम कैसे लगा. एंड इफ यू लाइक दिस प्रोग्राम, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर नेक्स्ट 3 days program, which can definitely a life changing for all of you. Okay. And very it is in very less price. मैंने आपको बोला कि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है. वेरी नॉलेजेबल सिस्टम. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ओके. सो जस्ट 999, यू हैव टू पे इट राइट नाउ एंड बुक योर सीट विद इन 10 मिनट्स. ओके. 7 मिनट्स अभी बाकी है. ठीक 9:40 को ये जूम सेशन क्लोज हो जाएगा. ठीक है. एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो. ठीक 9:40 सेशन विल बी क्लोज्ड. सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो. ठीक है. और आपका जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, इट विल बी स्टार्टिंग ऑन 2 February, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे. यस. थैंक यू लकी जी, थैंक यू नागेश जी, थैंक यू जी सागर. ओके. एक ऐड पूरा सिखाएंगे हम आपको नरेश नागेश जी. एक ऐड जो है, लीड ऐड जो है, वो पूरा सिखाएंगे डिटेल. ठीक है. बाकी के ऐड्स तो ऑब्वियसली 3 दिनों में इतना पॉसिबल नहीं है. ठीक है. नहीं है पॉसिबल टू बी वेरी. ठीक है. नो प्रॉब्लम. जिनके भी साथ डेट का इशू है, जिनके भी साथ बाकी कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, रिकॉर्डिंग देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन दैट ग्रुप, आई विल बी आंसरिंग यू. सो हम आपको वो भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होगा कि डेट नहीं होते हैं पॉसिबल, होता है ऐसा, आई अंडरस्टैंड. सो इसीलिए रिकॉर्डिंग विल हेल्प अस, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम, ठीक है, 8 से 10 पॉसिबल नहीं, मुझे मुझे रात से 12 से एक टाइम मिलता है, 12 से 2 टाइम मिलता है, तो यू कैन वॉच दोज रिकॉर्डिंग्स. रिकॉर्डिंग तुरंत के तुरंत हम अपलोड करते हैं. ओके. सो तुरंत आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो और उनको अप्लाई कर सकते हो. क्या बात करना है महासिंह जी, आप प्लीज टाइप कर सकते हो क्या चैट बॉक्स में? ठीक है. मैं चलो आपको अनम्यूट कर देता हूँ अगर आपको बोलना है. अच्छा, कोई किसी के कुछ सवाल है तो प्लीज आस्क. यस, मैंने अनम्यूट किया है आपको, आप बात कर सकते हैं. नमस्कार सर. नमस्कार जी, बोलिए. सर मला हे विचारायचं आहे, जे तुम्ही आता सांगितलं की म्हणजे आपल्याला जे काय प्रेझेंटेशन करायचं आहे ते कोर्स क्रिएशन आहे ना सर, ते हम्म. स्ट्रक्चर वाईज तुम्ही शिकवता म्हणून सांगितलं त्यामध्ये कमेंटमध्ये. ते राइट.
म्हणजे ते पर्टिक्युलरली आपल्याला मिळेल का सर ते? कशाचं? म्हणजे आता कोर्स क्रिएशनचा तुम्ही एक पार्ट शिकवतो म्हणून सांगितलं सर, 3 डेचा ते बूट कॅम्प मध्ये. बरोबर आहे. हा, ते कोर्स क्रिएशन करण्यामध्ये ते म्हणजे पूर्ण क्लिअरिटी भेटेल का सर आपल्याला, कोर्स कसं क्रिएट करायचं कसं काय? यस यस यस, आमच्या सर्व स्ट्रक्चर इज रेडी, हर एक स्ट्रक्चर रेडी है, पीडीएफ रेडी है, कोर्सेज के नाम रेडी है, उनके प्राइजेस रेडी है, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसे, हम आपको बताएंगे कि आपको ये देखिए आपको ये नाम है तो आपको क्या उसके सामने प्राइस लिखना चाहिए, क्या लेना चाहिए, बेसिक प्राइस क्या होना चाहिए, उसके बाद का मिडिल प्राइस क्या होना चाहिए, हाई प्राइस क्या होना चाहिए। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन ऑल दोज 3 days. ओके। म्हणजे हे विचारायचं होतं सर, जे आपल्याला वेबिनारच्या स्ट्रक्चरचं पूर्ण कोर्सचं, ते त्यामध्ये आपल्याला कसं स्टेप बाय स्टेप कुठला कुठला पीपीटी काय असायला पाहिजे, पहिला स्ट्रक्चर म्हणजे एक 2-3 पीपीटी मध्ये काय असायला पाहिजे, मिडल पार्टला काय असलं येस पाहिजे? येस येस, पीपीटी तर आपण तुम्हाला रेडीमेड देतोय. नाही सर, ते ते झालं म्हणजे आयडियाज, म्हणजे आता आपण एकच कोर्स नाही, कुठलाही केस आपल्याला क्रिएट करायला काही अडचण. कुठलाही, येस येस, कुठलाही करू शका. हा, म्हणजे त्या आपल्याला 3 दिवसाच्या ट्रेनिंग नंतर यू कॅन क्रिएट एनी कोर्स, एनी कोर्स, डेफिनेटली 100% ते कुठलाही कोर्स करू सर शकता. त्यासाठी मी विचारलो, बाकी काय नाही सर, माझं थोडं शंका होतं ते. येस येस येस. तुम्हाला मी ओळखतो सर पहिल्यापासून आहे. ओके ओके ओके. त्यासाठी म्हणजे हे केलं होतं सर, बाकी काय नाही. ठीक आहे ठीक आहे. मी पण महाराष्ट्रातच आहे सर, तुम्ही पण महाराष्ट्रातच आहे. येस येस येस, शुअर. ओके, थँक्यू any सर more questions? बोलण्याबद्दल. Yes yes yes, thank you thank you thank you for your time, your question. Yes, अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? Any more questions guys? किसी को कुछ पूछना है? चलो, last 3 minutes we have. After 3 minutes I will be closing this session. Please take a screenshot of this page, so that if you make payment anytime, if you make payment on this number, kindly send your screenshot on same number. Okay, because our team will be adding you in the paid group after paying you. Okay, so 2 तारीख के पहले जिसके भी पेमेंट्स आएंगे, all people will be added in the paid group. Okay, and your training will be start from 2nd of February, 2nd, 3rd and 4th. Okay, is it clear? Yeah. Okay, any more questions? Please ask. We have still 3 minutes. Bonus I have already given with this 3 days program. Okay, so bonus I have already shared. These are the bonus. Those bonus you will be getting after joining the program. Ready to use PPT, चैट जीपीटी के आपको प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, हाई टिकट का स्क्रिप्ट मिलेगा, 3 days का रिकॉर्डिंग मिलेगा, 3 ebook मिलेगा. ठीक है, और ये जो सेशन था इट्स इटसेल्फ अ गिफ्ट. ओके, सो जो भी लोग, कुछ मुझे क्वेश्चन आए हैं चैट बॉक्स में कि हमें आगे के प्रोग्राम के बारे में, पहले है ना, पहले आप ये समझ लो कि व्हाट इज दिस प्रोग्राम. ठीक है ना, आगे का देखो, जब मैं आगे का प्रोग्राम बोलता हूँ ना तब मुझे लोग बोलते हैं कि सर हमें पहले बेसिक नॉलेज चाहिए. सो ये ऐसा होता ही है. सो मेरी समझ इसमें है, आप एक चीज को समझो. पहले आप 3 दिन अटेंड करके समझ लो कि आप कर सकते हो कि नहीं. ठीक है, छोटा इन्वेस्टमेंट करो और समझ लो. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करो वाली चीज है ना. तो पहले आप यूज करो, पहले आप 3 दिन देखो, मेरे साथ बैठो, आप समझो एक एक चीज को कि ये कैसे होता है, मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं. एंड देन यू गो फॉर दी फर्दर लेवल प्रोग्राम. अभी मैं आपको बोलूंगा, समझो एग्जाम्पल, मेरा अगला प्रोग्राम 1 लाख का है. आप अभी डिसाइड कर लो यार ये नहीं है सर, फिर करना ही नहीं मुझे, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं 1 लाख. ऐसा नहीं होता मेरे भाई बहन जो भी है जिसने पूछा है, ऐसा नहीं होता. पहले आप समझो कि ये काम का है कि नहीं आपके. ठीक है ना, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, इससे इतना छोटा इन्वेस्टमेंट है ये कि अगर एक बार मूवी देखने भी चले जाओ ना आप तो इतना पैसा खर्च कर देंगे. 2 पिज्जा अगर ऑर्डर करो अच्छे, तो वो 499 के आसपास आते हैं. पिज्जा, एक अच्छा पिज्जा 499 का आता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ फ्री प्रोग्राम फॉर मी. तो मेरे लिए तो ये फ्री प्रोग्राम है, क्योंकि 3 days का वैल्यू इतना है उसके अंदर. सो आगे का, मैंने बोला ना आपको कि आगे का प्रोग्राम आप नहीं भी करोगे तो भी आप कोचिंग बिजनेस लॉन्च कर पाओगे आफ्टर दिस 3 days. इतना पावरफुल है ये. ठीक है, तो ये मत एज्यूम करो, बस आपकी करने की इच्छा होना चाहिए. ये आंसर है आपका जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था. क्योंकि बहुत सी बार हम पहले डिसाइड कर लेते हैं. अभी मैंने तो बोला ना आपको कि मैं अगर बोलता हूँ कि मेरे आगे आगे के प्रोग्राम की फीस 1 लाख रुपए, आप अभी डिसाइड करो
नहीं यार, पॉसिबल नहीं, 1 लाख कहाँ से लाऊं मैं, ये तो 1000 रुपये भर दो करके 1 लाख कहाँ से लाऊं? अरे भैया वो 1000 में आपको क्या सीखने को मिल रहा है, वो देखो पहले, इम्पोर्टेंट वो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब गाड़ी खरीदते हैं कोई भी, हम ये सोचते हैं कि ये गाड़ी अगर मैं 10 साल यूज करूंगा तो फिर इसमें 10 लाख का तो पेट्रोल ही डाल दूंगा मैं। अरे नहीं बाबा, फिर नहीं लेना मुझे गाड़ी। अरे 10 लाख का पेट्रोल डालोगे आप उस गाड़ी में, तो वो 50 लाख का काम भी कर रही है ना आपके लिए, ये क्यों भूल जाते हो? अरे यार ये गाड़ी नहीं तो, अरे उसका सर्विसिंग का खर्चा तो 50,000 रुपये। अरे लेकिन 50,000 रुपये सर्विसिंग का खर्चा है, तो वो 5 लाख कमा के भी दे रही है ना आपको, वहां पे लेके जा रही है ना आपके। हर एक चीज जहां जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं लाइफ में, उसके रिटर्न्स भी मिलते हैं हमको। बट हम देखने के टाइम हर एक का नजरिया कैसा, मेरा भी यही था, कोई गलत बात नहीं है। 6 साल मैंने इसलिए लिए बर्बाद किए लाइफ के, क्योंकि मेरा नजरिया यही था कि मैं क्यों दो इन्वेस्ट क्यों करूं। बट व्हेन आई चेंज दैट माइंडसेट, थिंग्स चेंजेस ऑटोमेटिकली। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। ओके, बाकी आपकी इच्छा, मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था, आई एम नॉट गोइंग टू प्रेशराइज एनीबडी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल कि अरे बस इतना ही है वगैरह, क्योंकि मुझे ये बात पे पूरा विश्वास है कि जिसके लाइफ में वो टाइम आता है, चेंज वाला टाइम, जिसके टाइम लाइफ में जिसके और मेरे वाइफ्स जुड़ेंगे, अपने आप ही वो इंसान आ जाएगा मेरे, ठीक है ना। वो बोलते हैं ना कि व्हेन यू गेट द राइट गुरु, तो वो बोलते हैं कि जब आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओ, गुरु अपने आप चले आएंगे आपके पास। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो भी अच्छे स्टूडेंट है ना, वो अपने आप पहुंच जाएंगे मेरे पास। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई होप टाइम इज अप, इट्स यस ऑलरेडी टाइम अप। सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ऐसे आशा करता हूँ। कोशिश करें कि आप कल सुबह 12 से पहले पेमेंट करें, बिकॉज मे भी ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट वेबिनार हम ऑफर इसका जो है वो चेंज करें। अभी हमने 999 रखा है, मे बी प्रोबेबली हो सकता है कि नेक्स्ट वेबिनार हम इसे बढ़ाएं, या कम तो नहीं करेंगे डेफिनेटली, ये तो पक्का है, बढ़ाएंगे। ओके, सो मेक श्योर कि यू विल बी registering in this program. Thank you so much, everybody, for listening me. Thank you so much for giving me your valuable time. I hope I have given returns for your time. Thank you so much. Take care. Bye bye. And God bless you. Thank you.